नमो सर्वसागुरु एष्वञ्च नमकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबंधु जय जगत्प्रिया महोदय। जय सुयाण बभवो तीर्थयारणं पश्चिमो जय जय गुरुलोगानं जय महत्वा महावीर। वन्दे महायशं महाभागं महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमस्ततीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जिम मुक्ति उज्ज्वलता दिखती मोती माला अलगी रे गुण पर्याय व्यक्ति थी जानो द्रव्य शक्ति तिमवई। जैसे यहाँ पर ये बात करें कि द्रव्य से पर्याय का भेद और पर्याय से द्रव्य का भेद व्यवहार में दिखते हुए भी द्रव्य और पर्याय का अभेद भी बना रहता है। द्रव्य और गुण का भी अभेद है ही है, लेकिन फिर भी आपको परिव्यवहार के अंदर द्रव्य से गुण का भेद भी प्रतीत होगा। गुलाब यहाँ पड़ा है, सुगंध वहां आ रही है। अत्तर की बाटली यहाँ फूटी है, सुगंध वहां आ रही है। तो ये ऐसा लगता है कि क्या गुण गुणी से भिन्न है, लेकिन व्यवहार में प्रतीत होते हुए भी वास्तविकता में गुण गुणिनोर अभेद। गुणी जहाँ है पुष्प गुलाब का, वहां उसके परमाणु वो पसर रहे हैं। किसके? सुगंध के परमाणु। अब वो हवा के साथ जो है झोंके में यहाँ से वहां जा, उद्गम कहाँ से है, निकले कहाँ से हैं, द्रव्य कौन है, और द्रव्य से जो निकले हैं वो उसके परमाणु पसर रहे। अब ध्यान दो, गुण में भी क्या हो रहा है, गुण की प्रक्रिया जो चल रही है। तो जैसा हमने कहा कि ये गुण है, अब गुण के अंदर जिस तरह से इसमें भी ये उत्पाद और दूसरी तरफ ये व्यय, अब ये व्यय और ये उत्पाद होने से क्या हो रहा है, ये पर्याय परिवर्तन। अब ये पर्याय परिवर्तन जो होगा, अब वो किस में हो रहा है, गुण की पर्यायों का परिवर्तन। गुण की पर्यायों में परिवर्तन होने से अवांतर भेद, गुण के भी अंदर अंदर के अवांतर भेद। ज्ञान गुण है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, ये अवांतर भेद। अब हमारा तो ज्ञान गुण तो है ही, व्यक्त है, प्रचलित है, और उसका व्यवहार हो रहा है। तो बाहर कैसे गए, गुण गुणी से अभेद हुआ कि भेद हुआ? अभेद सत्वेपि व्यवहारे भेदतम दृश्यते। मैंने बोला, अब मेरे ज्ञान में से मति श्रुत के अंदर से जो शब्द प्रकट हुए निकले, उद्गम तो कौन है, मेरी आत्मा। अब निकल करके आपके अंदर गए, बाहर गए। जैसे अभी हमने दृष्टांत किसका लिया था, फूल का।
फूल में से सुगंध निकल कर बाहर फैली, तो निकल रही है कहाँ से? वो निरंतर निकल रही है। क्यों निरंतर निकल रही है? क्या फूल की सुगंध क्षण भर के लिए ही है? क्या फूल की सुगंध थोड़ी देर निकल करके बंद हो जाएगी? जी नहीं, वो जब तक फूल है, जीवित है, बरोबर निकलती रहेगी। तो उसका फूल द्रव्य के साथ गुण की पर्याय का परिवर्तन ये निरंतर चलेगा। अब चलते चलते जो परमाणु पसर गए वो हवा के झोंके में उस दिशा तक पहुंचे। अब इस दिशा में, उल्टी दिशा में सामने कोई नजदीक भी बैठा होगा तो उसको अनुभव नहीं होगा, हवा के उस दिशा के प्रवाह में सामने मैं बोल रहा हूं तो मेरे ज्ञान दर्शन, गुण क्या है? बोलने की क्रिया के पीछे गुण कौन सा सक्रिय है? ज्ञान दर्शन। अब वो जो सक्रिय है उसमें से क्या निकल रहे हैं? ले रहा हूं तो भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस कर रहा हूं, उसमें से आत्मा के ज्ञान दर्शन को प्रवाहित कर रहा हूं। अब वो प्रवाहित भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु में हो रहा है, तो वो परमाणु आप तक पहुंच रहे हैं। ग्रहण करता आप है, आपके ग्रहण करते आपके अंदर भी ज्ञान वृद्धि हो रही है। तो गुण का उद्गम स्रोत कहाँ से है? लेकिन उत्पाद व्यय हुआ, मैंने बोला, व्यय हो गया, आपके अंदर आया, उत्पाद हो गया, फिर मैं बोल रहा हूँ, फिर व्यय हो रहा है, फिर आपके अंदर आ रहा है, फिर उत्पाद हो रहा है। ज्ञान गुण का, तो आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि हो रही है। अब क्यों हो रही है? कि आपके अंदर सत्तागत ज्ञान आत्मा में वही पड़ा है और उपयोग उस ज्ञान को ग्रहण करने का बनाया, तो वो ग्रहण आप कर सकते हैं। अब फूल की सुगंध बह रही है, लेकिन सामने वाला उपयोग भाव से उस गंध को ग्रहण करने के लक्ष्य में नहीं है, वो अपनी दूसरी प्रवृत्ति में, तो उसका उपयोग दूसरे के साथ बात करने में, बोलने में, समझने में, अब जिस क्रिया में उसका चला गया, तो परमाणु उसके गंध ग्रहणेंद्रिय तक पहुंचते हुए भी उसको अनुभूति नहीं हो रही। अब वो तो मतलब क्रम तो चालू है, उसके उपयोग के अभाव में उसको लक्ष्य नहीं आ रहा है। फूल में से सुगंध निकल रही है, ज्ञान गुण सत्तागत में है, और भाषा बोलना के बुद्ध लिए तो दोनों के संयोग पर्याय होके ज्ञान बाहर निकल गया। हाँ, तो वैसे फूल में कैसे करेंगे? फूल में उसके परमाणु, सुगंध किसके हैं? परमाणु फूल के। सुगंध गुण किसका है? कल हमने बैठाई थी ना बात, ये है पुद्गल। अब पुद्गल के अंदर क्या क्या है? ये वर्ण, ये गंध, ये रस और ये स्पर्श। अब ये किसके हैं? पुद्गल के हैं। फूल सुगंध, फूल जीव है, अब ये उसकी गंध जो है उसके परमाणु है। अब ये पुद्गल है तो ये पुद्गल की परमाणु, अब ये इनके परमाणु जिस तरह से प्रकट हो रहे हैं, पसर रहे हैं, तो ये हवा के माध्यम से निकले। उद्गम स्रोत कौन आया? पुद्गल। हाँ, अब ये परमाणु पसर है, इनके पीछे जो है ये मूल रूप कौन है? पुद्गल। अब पुद्गल का बना हुआ ये फूल, अब ये क्या है? ये वनस्पति काय का जीव। मूल द्रव्य कौन हुआ? अब जीव द्रव्य, जीव के पर्याय फूल, फूल के शरीर का वर्ण पुद्गल का, पुद्गल से बहती हुई गंध ये पसर रही है। तो गुण का पर्याय करना कैसे करेंगे? ये हुआ ना गुण, ये गुण गंध है। हाँ। अब गंध के परमाणु पर्याय उत्पाद व्यय किसका हुआ? पुष्प से निकलते हुए परमाणु का व्यय हुआ, संयोग संबंध से पुष्प से, और वो आगे फैल गया। गुण तो ऑलरेडी सुगंध वाला है ही है। हाँ, तो उसी की पर्याय तो आगे माध्यम से वो तो गतिशील हो रहा है। गतिशील हो रहा है। क्षेत्रीय पर्याय बदली, द्रव्य क्षेत्र काल भाव निक्षेप से व्यवहार में बैठाते जाओ, इसी से व्यवहार हो रहा है। अब ये आगे बढ़ती बढ़ती गई, वो वहां पर आदमी सुगंध ले रहा है, उसको बोल रहा है क्या है? फूल का है, फूल का है, उसको तो फूल नहीं दिखाई दे रहा है। धर्मास्ती काय का संयोग हुआ, इसीलिए इसका पर्याय हुआ। धर्मास्ती काय का माध्यम है ये,
फूल के सुगंध के परमाणु का वहन गति किसमें हुई? हाँ, अब गति का माध्यम तो वो क्या है? स्लीपिंग मीडियम बोलते हैं, मतलब माध्यम, स्लीपिंग मीडियम, सुसुप्त माध्यम। सुसुप्त माध्यम क्यों कहा? प्रकट में नहीं है, वो सक्रिय नहीं है तो सही, सब कुछ उसी के व्यवहार पर होना है, आपको उसकी विवक्षा करनी नहीं है। क्या है? हो रहा है उसी से, अनुभव में नहीं आ रहा है, और वो सक्रिय नहीं है, लेकिन उसके बिना गति होनी नहीं है, तो वो बीच में न लाते हुए वो स्लीपिंग मीडियम के रूप में प्रवृत्त है। अब ये क्या हुआ है? उत्पाद व्यय किसका हुआ है? सुगंध फूल से निकली, ये क्या हुआ? उत्पाद हुआ। किसका? गुण का। गुण का सुगंध गुण है, अब गुणी कौन है? पुष्प, उससे उसका उत्पाद हुआ, और वहां से छूट करके निकल गई, तो क्या हुआ? व्यय हुआ। अब वो जहां अगर गई, समझे कि नहीं, अभी उसके परमाणु बिखरे नहीं है, एक पूर्व में, एक पश्चिम में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, पर्याय बदलती जाएगी। अब वो बिखर जाएंगे तो आगे जाते किसी को सुगंध का अनुभव ही नहीं होगा। जब वो सम्मिलित है तब उसका जो है केंद्र बना हुआ है, तब तक आपकी घ्राणेंद्रिय ग्रहण कर ले। अब इसके बाद फिर उसका व्यय होगा, फिर उत्पाद होगा, ये तो निकलता ही रहेगा। सुगंध तो निरंतर प्रवाहित है, वो तो निकलती रहेगी, और वो व्यय होती रहेगी, फिर उत्पाद होगा, फिर व्यय होगा। अभी आप बोल रहे हैं, आप घड़ी देखते जाओ, आप 6 बजे बैठे, अब मैं बोल रहा हूँ, क्या निकल रहा है? ज्ञान निकल रहा है। 15 मिनट हो गई, कितना निकला? 30 मिनट हो गई, कितना निकला? हम रोज 2 घंटे बैठ रहे हैं, प्रवृत्त क्या हो रहा है? ज्ञान हो रहा है। हम 2 घंटे के इस काल में रत्ती भर भी कोई राग द्वेष नहीं, कोई क्लेश कसाय नहीं, कोई इधर उधर की फालतू बात ही नहीं कर रहे। ये हमारा क्या चल रहा है? ज्ञानाचार। गुण कौन है? ज्ञान। ज्ञान गुण की पर्याय कितनी हो रही है? अब प्रति क्षण में बोलता जा रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोलता जा, आप भी प्रति क्षण समझते जा रहे। अब आपको आपका उपयोग उसमें जोड़ करके रखना है। मेरी बोलने की अखंड धारा है, तो आपके भी उपयोग भाव की अखंड धारा बनी रहे, तो दोनों का ज्ञानाचार हुआ। अब ज्ञानाचार क्या करेगा? ज्ञानावरणीय कर्म की निजरा करेगा। नया ज्ञानावरणीय कर्म इन 2 घंटों में हमको बंद नहीं हो रहा है, आश्रव नहीं हो रहा है, तो बंद नहीं हो रहा है। ये कितना बड़ा फायदा है। सतत निरंतर प्रति क्षण प्रति समय 7 कर्म बांधने वाला जीव 2 घंटे के अंदर अगर एक भी ज्ञानावरणीय रचनावरणीय कर्म न बांधे और सतत स्वाध्याय के उपयोग भाव में बना रहे, 2 घंटे के समय कितने हुए? जब एक आंख की पलक में कितने समय हो रहे हैं, तो 2 घड़ी में कितने हुए? 2 घंटे में कितने हुए? तो इतने काल में नया बंध नहीं हुआ, नया आश्रव नहीं हुआ, वो रुक करके हमारी तो निद्रा हो रही है। तो फिर आपने जो सतत ज्ञानाचार में हो, सतत ज्ञानाचार के उपयोग में हो, आप मान लो थोड़ी देर उपयोग चूक भी जाओ, न भी रखो, आप दूसरे विचार, बोलने वाला कैसे करेगा? बोलने वाला तो एक शब्द 1 मिनट के 1 क्षण के लिए उपयोग नहीं चूक सकता है, नहीं तो कुछ का कुछ बोला जाए। लेकिन 2 घंटे के अंदर न तो मुंह से गाली निकलती है, न कोई अपशब्द निकलता है, न कुछ भी, तो निरंतर अखंडता। उमास्वाति महाराज ने तत्वार्थ की अंतिम कारिका, आद्य कारिका और अंतिम कारिका, वहां प्रश्न उठाकर क्या लिखा है? हाँ, न भूलते, वही ना, वक्ता को वक्तुस्तु एकांत तो हितो भवति। हाँ, वक्तुस्तु एकांत लाभ, श्रोतुस्तु भवति वानव। वान न वा मतलब क्या है? विकल्प है। श्रोता को तो निजरा हो या न भी हो, उसका उपयोग जो है, लेकिन वक्तुस्तु एकांत लाभ। अब बोलने वाला एक क्षण भी जो है ज्ञानोपयोग से अपना भाव हटा नहीं सकता है, निरंतरता है। और किसकी बात है? शुद्ध ज्ञान की बात है, तो उसकी निद्रा कितनी होगी? क्यों कहा है शास्त्रकारों ने? ज्ञानी श्वासोश्वास करे कर्म नोक्षय,
अज्ञानी पूर्व क्रोध लगे, कर्म खपावे तेह। अब ये तो शास्त्रकारों के शब्द हैं। तो मतलब क्या, हम मान लो उपवास करके सो जाए और निद्रा न हो, तो खा पी करके 2 घंटे आप इसमें बैठ करके इतनी निद्रा कर सकते हो। तो ये पहली ढाल में हमको उपाध्याय जी ने भूमिका में बताया। वहां आधा कर्मी दोष आदि जो बताया, क्यों नहीं लग रहे हैं, उनका आशय क्या समझा आपने। पहली ढाल के अंदर ऐसा कहने से कोई गलत अर्थ बैठा रहे, वो अपनी दृष्टि से सोच रहे हैं, वो उपाध्याय जी का नय नहीं पकड़ रहे। चले, उन्होंने ये कहा वहां पर कि आपको आधा कर्मी आदि दोष लगते हुए भी आप उससे बच सकते हो, ख्याल है कि नहीं। और उसके लिए उन्होंने शास्त्र और आगमों के पाठ दे करके पहली ढाल के अंदर अपना आशय नहीं लेकिन शास्त्रकारों का आशय स्पष्ट किया। ढाल उनकी है, भाषा उनकी है। अब वो क्या कहना चाहते हैं, उनके आशय को समझ करके आप अपना आशय बैठा सकते हो। हमेशा क्या करना चाहिए, वक्ता के नय को पकड़ करके श्रोता उसी नय में समझ ले, तो क्लेश कसाय को अवकाश नहीं रहता है। लेकिन श्रोता जो है वो वक्ता के उसी नय को उसी नए अर्थ में नहीं समझता है, वो अपने दृष्टिकोण से अपने नए में उस बात को बैठाता है, वहां क्लेश कसाय शुरू हो। ये आवश्यक है, ये जीवन की बहुत उपयोगी बात है। और जीवन के अंदर ये परिवर्तन लाना बहुत कठिन है सर। अच्छे अच्छे नए सिद्धांतवाद को पढ़े लिखे भी प्रैक्टिकली जो है अपने उपयोग में जब नहीं लाते हैं, तब क्या होगा, कर्म बंद होगा। कर्म बंद क्यों होगा भाई, आप हमेशा व्यवहार भाषा नयवाद से चलती है, सिद्धांत भाषा स्यादवाद से चलती है। पदार्थ स्वरूप स्यादवाद में प्रकट होगा। आप व्यवहार के अंदर नयवाद से भाषा का व्यवहार करेंगे, आपको प्रतिक्षण बदलना है, आपको प्रतिक्षण क्षण कार्य बदलना है। अब एक स्त्री है, घर संभाल रही है, बच्चों को, पति को, सास को, ससुर को, ननद को, अब सबके साथ उसको तो व्यवहार करना है, तो प्रतिक्षण बदलेगी कि नहीं, क्या बदलेगी, कपड़े थोड़ी बदलेगी, उसके नए को बदलेगी। अब बच्चे के साथ ये व्यवहार, पति के साथ ये व्यवहार, सास ससुर के साथ ये व्यवहार, अब कौन सा कार्य है, उस कार्य का व्यवहार। अब वो नए समझ करके वो प्रवृत्त होती जाती है, तो वो क्लेश कसाय से बच सकती है। अब उसको तो रसोई बनानी है, अब ये पूछ लिया कि आपको बोलिए, आप बोलिए क्या बनाओ, आपको जो पसंद हो बनाओ, वो तो अंदर तो समझती है, मुझे तो इसमें यही डालना है, इसमें यही डालना है, आटा वही है। ये बोले कि खिंचो हाजियो बनाओ, तो मैं उसमें नमक मिर्ची डाल करके सड़ा खारा डाल दूं। ये बोले कि शीरा बनाओ, तो वैसे भी सेकना है, उसमें घी और गुड़ डाल लो साफ शीरा हो गया। अब कौन राजी हो रहा है, बनाने वाला कि खाने वाला? खाने वाला राजी हो जाएगा, बनाने वाला न्यूट्रल, बिना राग द्वेष के तटस्थ रहता है। वो जानती है मैंने इसी की ये पर्याय, इसकी ये पर्याय, और लोगों को, खाने वाले को तो पर्याय चाहिए, पर्याय में आइटम आती है, वैरायटी आती है, लोग उसमें राजी है। तो माँ अपनी तरफ से राजी है, बच्चे भी राजी हो गए, पति भी राजी हो गए, और इनकी खुशी में मेरी खुशी है ही, तो कोई राग द्वेष का अवकाश ही नहीं बचा था। वो हमेशा कहेगी साहब मेरी इच्छा से बनाओ, नहीं आपकी इच्छा से, बोलो आपको जो पसंद हो वो बना, बोलो आपको जो भाता है वो बना। तो ये सबसे अच्छा तरीका उसने अपनाया, बिना कारण क्लेश कसाय क्यों बढ़ाना, रोज ही टालना है। अब ये अगर एक स्त्री जैसी नीति हम अपना लें हमारे जीवन व्यवहार में, हम अपने से वडीलों का सम्मान करते हुए, उनको आदर देते हुए, उनकी इच्छा के अनुरूप बरते, तो क्लेश कसाय नहीं होगा। तो जैसे भगवान ने उत्तरायण के पहले अध्ययन में विनय गुण की प्राधान्यता दे करके आपको विनयाचार बता दिया, तो विनयाचार उभय पक्ष में राग द्वेष का शमन करने वाला है, गुरु के दिल में भी और शिष्य के दिल में भी, व्यवहार करने वाले के अंदर भी और जिसके प्रति किया जाता है
दोनों तरफ क्लेश कसाय का शमन हो रहा है। इससे अच्छा विनय आचार और क्या चाहिए। और फिर नया आश्रम नहीं होगा, नया बंध नहीं होगा, पुराने कर्मों की निद्रा होगी। इसलिए शास्त्रकार भगवंतों ने विनय गुण को अभ्यंतर तत्व में रखा। अब इससे बड़ा और क्या चाहिए। अभ्यंतर तत्व में आपको प्रतिक्षण निद्रा हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि निद्रा कर विनय करने वाला उपवास करे तो ही विनय करे, अम्बिल करे तो ही विनय करे। क्यों भाई साहब, कोई जरूरी नहीं। बाह्य तप आभ्यंतर तप के साथ जुड़े न भी जुड़े, जुड़े तो निद्रा में गुणाकार होगा, नहीं भी जुड़े तो भी निद्रा तो होगी होगी। आप खा पी करके भी विनय करो या उपवास शामिल करके भी विनय करो। आपको बंधन करना है तो ये नहीं आप बोलेंगे कि नहीं आज उपवास है ले आज बंधन नहीं करूं साहब, हमारी शक्ति नहीं, खादू पीदू नहीं, नवे मारा थे, ये नहीं होगा। आभ्यंतर तप प्रधान है, प्रथम प्राथमिकता है। बाह्य तप उसके अनुरूप हो तो करो, नहीं हो तो कम करो। अब कम ज्यादा करो। बाह्य तप देहाश्रित है, देहाधीन है, तो उसको शरीर की शक्ति लग रही है। आभ्यंतर तप में आप यथाशक्ति नहीं बोल सकते हो, आप बाह्य तप में यथाशक्ति बोल सकते हो। ख्याल है, आज उपवास की शक्ति नहीं, आज आंबिल की शक्ति, आज आकाशना की शक्ति, आज व्यासना की शक्ति है। आपको जो करना है, आपका शरीर सहयोग करे उतना करो, ताकि अंदर को राग द्वेष नहीं होना चाहिए। सो तवो काय वो जीर्ण मनो अमंगलम न चिंते, जीर्ण जोगा न यंते जीर्ण इंद्रिय न हायंती। ऐसा ही तप करो, उतना ही तप करो जिससे आपके अंदर आर्त ध्यान न हो, आपके योगों का क्षय न हो, आपकी इंद्रियों की क्षीणता न हो, आपकी शक्ति की क्षीणता न हो और आपको राग द्वेष बढ़े। नहीं भाई साहब, नहीं करना। एक समुदाय के अंदर गुरु महाराज ने शिष्य को कहा, भाई तू तप नहीं करेगा, तारे रोज नवकाशी करवानी। केम साहेब, तने आज्ञा करी ने तारे आज्ञा धर्म पाळवू छे के नहीं, बस। अब उसका स्वभाव इतना चिड़चिड़िया था, इतना चिड़चिड़िया था, वो थोड़ी देर में चिड़चिड़ करके क्लेश कसाय करता रहता। अब ऐसी स्थिति उसकी परि अति पित्त प्रकोप की क्या प्रकृति थी, और अति पित्त प्रकोप की प्रकृति में उसको मिनट मिनट में चिड़चिड़ापन आ रहा है और क्लेश कसाय। अब 10 समुदाय के बीच में साथ हुए सबके साथ क्लेश कसाय करेगा। तो ये गुरु महाराज ने क्या देखा, थोड़ा सा भी आहार कर लेगा उसको शांति, थोड़ा सा आहार कर ले उसको शांति हो रही है, तो इसके उपवास करने से, इसके आंबिल करने से सबका बिगड़ रहा है। तारे कई नहीं करवानो, तारे 14 नवकाछी करवानी છે। 10 જણાનું બધાનું તો न बगड़े, पूरे मुकाम का वातावरण बगड़ रहा है, पूरे मुकाम के अंदर क्लेश कसाय का वातावरण हो रहा है। फिर वह क्लेश कसाय का वातावरण होगा, मन खिन्न हो जाएगा, फिर विचार कौन से चलेंगे, फिर अध्याय अभ्यास स्वाध्याय सब रुकेगा और कर्म बंधन निरर्थक होगा। हमारा उद्देश्य तब करना नहीं है, हमारा उद्देश्य कर्म बंध से बचना है। ये आपके भाव में और व्यवहार में क्या है, तो जिसको जो देखा, अब वो जीव ज्ञान रुचि वाला जीव नहीं, और वो जीव तप रुचि वाला जीव है। मानसिक इच्छा तप की है और कायिक प्रकृति अति पित्त की है। बुभुक्षितो किम न करोति पापम। अब ऐसी स्थिति में अब उसको ज्ञान रुचि नहीं है तो कई वांधो नहीं, तारे नथी भणवू नथी भणातु, ख्याल आएगा नहीं। अब उसको क्योंकि पित्त प्रकृति वाला चंचल रहता है, कभी भी एक कार्य में स्थिरता उसकी नहीं बढ़ेगी। कफ प्रकृति वाले की एक कार्य में स्थिरता बढ़ती है, ख्याल आया कि नहीं। अब ऐसी स्थिति में गुरु महाराज ने उसको एक ही नींद दिया, भाई तू तारे जाप कर, आराधना कर, ताराથી જે થાય તું કૌશક કર, બીજી રીતે નિદ્રાના ઘણા રસ્તા છે, કોઈ વિકલ્પ લે, પણ તારા કારણથી સમુદાયમાં 10 જણાની વચ્ચે શાંતિ બની રહે છે। अब होता है तो अभ्यंतर तप ज्यादा करो,
आपको अभ्यंतर तब से आपको लक्ष्य क्या है, नेजरा साध्य है। अब नेजरा साध्य है तो वो आपका लक्ष्य पूर्ण करो। अब इससे करो कि इससे करो, जिससे ज्यादा हो रही है उससे करो। निद्रा एक बार कम भी होगी तो चलेगा, नया बंध नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य पहले बनाओ। अब ये बना करके आप प्रवृत्ति करो तो आपके लाभ में है। तो ये हेतु है कि अब उसके अंदर व्यवहार नहीं बिगड़ेगा। साहब શું છે આજે તમારે? આજે 14 છે, તમે વાપરો સાહેબ, 14 છે તમારે, આજે નવકારસી છે, ये व्यवहार बिगड़ेगा। अब जो 14 के व्यवहार से अगर उनको अधर्म बुद्धि होती हो तो गुरु महाराज आशय को स्पष्ट करें। सर्व सामान्य बुद्धि जना आशय नैवांगी कुर्वन्ति, वो निश्चय नहीं थोड़ी देखने वाले, वो व्यवहार नहीं से उनको तो उसी से मतलब है। पर्यूषण हो मारा सब भले 6 घंटे व्याख्यान देते हो तो आने तुम्हारे से શું થાય? તમે રોજ ખાઓ છો पर्यूषण में, रोज खाओ। अब उसके पास तो एक ही नहीं है, अब उसको क्या जवाब देंगे आप? ये हेतु बदलना है, ये हेतु चलना है। ऐसी स्थिति के अंदर अब वहां कौन कितनी निजना करे उसके अपने अध्यवसाय भाव पर है। अब बात कहां पर आई? प्रवृत्ति अगर आपका आचरण जिस गुण के अनुरूप है उस गुण के आवरणीय कर्म की निद्रा सतत होती रहेगी। बोलो। प्रवृत्ति गुण के अनुरूप है, उस गुण को शब्द मत चुको। प्रवृत्ति जिस आवरण, जिस आचरण की, प्रवृत्ति बोलो, आचरण बोलो। चलो आगे वाक्य रचना पे शब्द इधर उधर मत करो। प्रवृत्ति जिस गुण की है, हाँ हाँ, आचरण के अनुरूप गुण के ऊपर आए हुए आवरण की, आवरणीय कर्म की आवरणीय कर्म की निद्रा। जो आचरण आपका गुण के अनुरूप है, अब उस गुण के आचरण के अनुसार उस गुण के ऊपर के आवरणीय कर्म की निद्रा होती रहेगी। अब आप क्या कर रहे हो? ज्ञानाचार की प्रवृत्ति है तो हमारे ज्ञानावरणीय कर्म बंधे हुए हैं, ज्ञान गुण पर आवरणीय कर्म है, सतत उसकी निद्रा आपकी होती रहेगी। वासी आप जो कि हर समय आप हाथ कर्म बोल रहे हो, हर समय अब 2 घंटा सत्य कर दिया तो घंटे में अपन जन गुण की प्रवृत्ति मतलब अपने ज्ञान गुण अपनी प्रवृत्ति है, हाँ। अपने ज्ञान अपनी कर्म अपनी निद्रा भी बरोबर। एक पण ऐसा समय की जो हाथ कर्म की बोलता था तो अपन नवा ज्ञान अपनी कर्म बदले तो नहीं। आप उसको सिद्धांत को पत्थर की लकीर बना रहे हो। पूछ रहा हूँ क्यों पत्थर की लकीर क्यों बना रहे हो? एक समये एक उपयोग, बरोबर। यदि तस्मिन्नेव समये आश्रवस्य उपयोगः, तस्मिन्नेव समये संवरस्य उपयोगः, तस्मिन्नेव समये निर्जना उपयोगः कथं संभवति? यदि चेत् एकस्मिन् एक समये एकः एव उपयोगः तिष्ठति, तदनुसारेण नियमानुसारेण एकस्मिन् एव समये अन्य अन्य परस्पर विरुद्ध उपयोगानां स्थितिः कथं संभवति? तर्हि कथम् एतादृश नियमः पत्थर पाषाणे लकीरिति क्रियते इति? पाषाण रेखा नास्ति। क्यों बैठे? नियम कैसे बैठेगा? वही तो मैं समझा रहा हूं आपको। आपने नियम क्यों पकड़ लिया? नियम सर्व सामान्य है, सार्वजनिक है, सबके लिए सामान्य रूप से। अब आपका उपयोग ही बदल गया तो आश्रय रुक गया, तो बंध रुक गया। आपने पकड़ के क्यों रखा? नहीं पकड़ के एक समय में 7 कर्म का बंध तो होगा ही होगा, होगा ही होगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। ऐसा है क्या? ऑटोमेटिक है क्या कुछ? तो सबको होगा, फिर शबक श्रेणी में भी होता रहेगा, फिर केवली को भी होता रहेगा, फिर होता ही रहेगा। नहीं, आपका उपयोग जब आश्रव का है तभी आश्रव होगा। आपका उपयोग जिस समय दृष्टि बदल गई, नए बदल गया, अब संवर का है, तब संवर होगा। और जब नहीं, ये क्या है? क्रिया है कि नहीं? हमने पहले क्या सुना है? द्रव्य तो केवलम जीव अजीव उभय रूपमेव, उभयोः संयोग वियोगत्वादेव क्रिया।
आश्रवो अपि क्रिया, संवरस्य अपि क्रियात्वं, निद्रायाः क्रियात्वं, बन्धस्य मोक्षस्य अपि क्रिया। द्रव्य रूपेण केवलं मूलभूत केवलं जीव अजीव, जीवाजीवयोः संयोग वियोगत्वात् या एतादृशी क्रिया संभवति तदनुसारेण अन्य तत्वानां व्यवस्था। तो क्या होगा इस समय आप, हाँ, उपयोग भाव से, हाँ, व्यवहार नहीं से तो आप बैठे हो पढ़ने के लिए, अब उपयोग भाव से आपका और अर्थ ज्ञान द्रव्यज्ञान में मन चला जाए तो हाँ, तो ये ध्यान रखना है, जब ज्ञानाचार का व्यवहार आपका बार बार चलता हो तो क्लेश कषाय का शमन करना अनिवार्य। तो फिर जो वक्ता के तो 100%, हाँ 100%, हाँ, तो श्रोता भी अपना उपयोग उसमें जोड़ेगा। तो आपने एक वाक्य के अंदर उपयोग नहीं जोड़ा और शब्द इधर उधर हो गए तो आपका उपयोग नहीं है। हाँ, अब स्मृति की धारणा ये मति ज्ञाना वर्णीय कर्म की कमजोरी है। भाई एक वाक्य मैंने बोला और उसके अंदर 5, 7, 8, 10 शब्द आए, अब वो शब्द आप पकड़ नहीं सके, चलो कोई हरकत नहीं, शब्द नहीं पकड़े तो आपके शब्द बैठाओ लेकिन अर्थ वही आना चाहिए, तो आपका उपयोग। ये मति ज्ञाना वर्णीय कर्म का क्षयोपशम सबका अलग अलग है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, वही शब्द वही वाक्य रचना संभव है क्या? नहीं है। तो अर्थ तो बैठ गया स्पष्ट। अब अर्थ बैठ गया तो आप उसी अर्थ में अपने शब्द लेकर बोलो। अरे भगवान एक देशना दे रहे, अब भगवान के सामने गणधर कितने, आदेश्वर भगवान के सामने 84 गणधर है, अभी सिमंदर स्वामी के सामने 84 गणधर है। गणधराणाम कार्यम कीदृशम, सर्वज्ञस्य वचनानुसारेण संक्षिप्तीकरणम सूत्र निर्माण। क्या है? कार्य है, आपने बोला वो द्वादशांगी, तो प्रमाण बढ़ जाएगा। वो प्रथम कर्तव्यम किम, सर्वज्ञस्य यत् शब्द प्रयोगम प्रचलति। अब वो उन्होंने सुन लिया, मनसी अवधारणम तस्य संक्षिप्तीकरणम तस्यैव अवधारणम। अब वहां तो हमारे जो कागज पेन तो है नहीं, लिखना तो है नहीं, तो फिर क्या करना है? अवधारणम, मनसी अवधारणम। अब वो अवधारण करके उन्होंने पूरा तत्व अंदर से पकड़ लिया। तत्व क्या है, विषय क्या है, वस्तु क्या है, वस्तु स्वरूप कैसा है। अब भगवान ने आज जो है 2-3 घंटे तक, एक प्रहर के 3 घंटे तक देशना चली। अब पहला आधा घंटा तक ये विषय था, फिर ये विषय था, फिर ये विषय, इतना बदल कर, इतना घड़ी तो देखनी नहीं है उनको। अब अवधारण के अंदर शब्द बैठाना है। अब वही सूत्रीकरण कर लिया और जैसे ही देशना पूरी हुई तो शिष्यों को पढ़ाने में लग गए। अब पढ़ाते समय क्या पढ़ाएंगे? जो भगवान ने समझाया है, आज बताया है, सिखाया है, अब उसका सूत्र जो है मुख पाठ कराएंगे, जो उन्होंने संक्षिप्त सूत्रीकरण किया। अब मैं बोलूं कई बार और आपको बोलूं लिखो, तो 2 वाक्य आप लिख, तो वो सिद्धांत, फिर मैं बोलूं ये शाश्वत सिद्धांत बन गया, तब मैं बोलता हूँ लिखो भाई। अब आप हमेशा लिखते रहे तो मैं क्यों बोलूं? लेकिन उपयोग, अब उपयोग आपका श्रवण में स्थिर है, क्या लगेगा नहीं, और वो एक बार दिमाग में स्पष्ट स्थिर करना है। हमारा मति ज्ञाना वर्णीय कर्म है। अब इस कर्म को जितना आप जाकर के धक्का दोगे, ये देखो इधर, ये हमारा जो है, अब ये इसके अंदर ये क्या है, ये मति ज्ञान। अब आप श्रवण कर रहे हो, आप जो श्रवण कर रहे हो तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इधर देखो, ये इसमें से इतनी निद्रा यहाँ हो, ये इसमें से इतनी निद्रा यहाँ हो। अब ये क्या हो गया, इधर, ये इधर इतनी जगह हुई आपकी निद्रा से, ये इधर इतनी जगह हुई, क्या हुआ, ये जगह किसने करके दी? निर्जरा ने। अब ये आपका ज्ञान इसमें आकर के अंदर बैठ जाए। अब ये अंदर बैठ जाए, ये नया ज्ञान जो आपने बाहर से अभी प्राप्त किया, श्रवण किया, ग्रहण किया, तो ग्रहण करने से ये जगह किसने बनाई? ये जगह बनाई निद्रा ने। अब निद्रा बनाई तो जगह बनी किससे?
मति ज्ञानावरणीय कर्म के बंध के पुद्गल परमाणु वहां से बिखरे। अब ये बिखरने से निर्जरा हुई। इस निर्जरा से अब जिस जगह में आपने नया श्रवण करके वहां सेट किया बैठा है, अब आपको करना क्या है, उसको स्थिर करना है। एक बच्चे को बैठा दिया, अब वो बैठा रहेगा क्या? बच्चा छोटा है, चंचल है, चपल है, तो उसकी स्थिरता नहीं बनेगी। तो अब आपको ये वापस पुनः पुनः इतना जो नया आपने ला करके यहाँ भरा है, अब बार बार उसको हम चिंतन में, मनन में, अर्थ स्वाध्याय, सूत्र स्वाध्याय में दृढ़ीकरणम, स्थिरीकरणम, दृढ़ीकरणम च। अब दृढ़ीकरण करने से क्या होगा, वो अंदर आपका मजबूत हो जाएगा। अब अर्थ स्वाध्याय से बात बैठाइए, चिंतन से बैठाइए, मनन से बैठाइए, आत्मसात कर लिया आपने, अब वो दृढ़ीकरण हो गया, अब नहीं जाएगा। अब क्या है कि हम सूत्र स्वाध्याय ही करते हैं और सूत्र का अर्थ बैठता नहीं है, और सूत्र का अर्थ नहीं बैठने पर सूत्र अलग, अर्थ का पता नहीं, वो अंदर दृढ़ीकरण नहीं होता है। और बार बार उसको स्वाध्याय करते करते, स्वाध्याय का नाम हमने अर्थ क्या किया है, रिवीजन, रिपीटेशन। अब उसको दृढ़ीकरण करने की कोशिश करते हैं, अब वो बैठता नहीं है तो फिर भूल जाते हैं सब। लेकिन अब सूत्र को अर्थ के साथ ऐसा पकड़ अंदर मजबूत बैठाते, दृढ़ीकरण करते जाओ, अब वो वहां से हिले नहीं और हटे नहीं। तो उसके लिए 14 पूर्वी को भी रोज स्वाध्याय करना पड़ता है, ख्याल है कि नहीं? अब 14 पूर्वी भी अगर इतना स्वाध्याय न करे और फिर राग द्वेष में आ जाए और तीव्र राग द्वेष की वृत्ति बन जाए, तो उनके लिए भी निगोद है कि नहीं है? नरक तो जाने दो, नरक से नीचे की कक्षा, संभावना तो बताई। तो ये संभावना अगर आपको टाल, महावीर गौतम को क्या करे थे, गोए मां समयम अपमाये। अब महावीर ने इस भाषा में समय शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये सिद्धांत से, समय समय जीवा सप्त कर्म बंधम कुर्वन्ति, आयुष्यस्य विकल्प एव, आयुष्यस्य विकल्पत्वात् सप्तानां कर्मणां बंध भवति। अब वो अगर उसी समय, अगर एक समय में 7 कर्म का बंध हो सकता है, होता है, अगर आपकी अध्यवसाय, आपके भावों की विशुद्धि इतनी हो जाए, तो एक समय में 7 कर्मों की प्रमाण में निजरा अनेक गुनी भी तो हो सकती है। करनी क्रिया तो आत्मा को ही है ना, ये तो आत्मा का ही गुण लिया हमने, क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। अब आप कितने निजरा करो, जब बंध 7 का कर सकते हो तो निजरा क्यों नहीं कर सकते हो? अवश्य कर सकते हो। क्रिया आश्रव रूपा, संवर रूपा, बंध रूपा, निजरा रूपा, ख्याल है? अब वो क्रिया एतादृशी वर्तते। अब क्रिया जब है तो उस क्रिया के पीछे कर्ता कौन है? क्रिया का कर्ता कौन है? आत्मा ही तो है। क्रिया तो आत्मा को ही करनी है। अब वो आत्मा अपनी तरह से क्रिया करते समय ये क्रिया करेगी, ये क्रिया करे, उसके अध्यवसायों पर है। एक क्षण के अंदर अपनी क्रिया बदलता जाता है। मरुदेवा माता का क्या हुआ? प्रसन्न चंद्र आदर्श का क्या हुआ? क्रिया प्रवृत्ति थी, कैसे बदले? क्रिया प्रवृत्ति थी, वो बदली कैसे? केवल अपने अंदर के अध्यवसाय से ही तो बदली है। अपने अंदर के अध्यवसाय, जो भाव विशुद्धि अंदर आकर के जैसी बने, उससे उनकी क्रिया उस समय बदल गई। तो ये तो परिवर्तन होना ही है। किसमें हो रहा है ये परिवर्तन? गुण की पर्याय में परिवर्तन हो रहा है। तो ये क्या करना ही है हमको, ये प्रक्रिया हमको अंदर समझ में आ जाए और स्पष्ट हो जाए। अब आत्मा के उपयोग भाव को आप बरोबर बनाओ। अब आत्मा के उपयोग भाव को बरोबर बना करके उस समय आप निद्रा करो तो होगी। आप ये मत पकड़ के रखोगे हमेशा बंद 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 ही होता रहेगा। आपने ये क्यों नहीं सोचा ज्ञानी श्वासो श्वास में करे कर्मणो क्षय,
जब वो सिद्धांत है तो ये सिद्धांत नहीं है, ये भी सिद्धांत है। अब हाँ ये है, उपयोग भाव अगर हमारा बना रहे तो व्यवहार नय से बैठे हो, पुस्तक है, क्रिया है, व्यवहार है, निश्चय नय से उपयोग का सातत्य जो है वो निराकार बना रहेगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिए बात, गुण के पर्याय का परिवर्तन। आपने जो कहा कि गणधर भगवान जो वो प्रभु जो दृष्टा देते हैं उसका सूत्रीकरण करते हैं, हाँ रोज ऐसा होता है, रोज वही करना है उनको। पूरा शब्द का शब्द लिखना तो है नहीं, पहली बात तो ये सोचो। अभी अभी आपने कल्पसूत्र पढ़ा, महावीर स्वामी के बाद जो है लेखन कब हुआ है, देवर्षि गणेश समाज। तो देवर्षि गणित समासरण आते आते तो 980 बरस बीत गए। तो 980 बरस तक ज्ञान का व्यवहार, श्रुत ज्ञान का व्यवहार कैसे चला है, ओरली, मौखिक। अब मौखिक जो चला है मुखोद्गत, गुरु से शिष्य, शिष्य से प्रशिष्य, प्रशिष्य से प्रशिष्य, गुरु ने बोला मुंह से, शिष्य ने सुना, अब वही बोल बोल करके उसको सुना करके उसको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। अब माँ बच्चे को बैठा करके बोले बोल नमोरियंतानम, बोल नमोरियंतानम, बोल नमोरियंतानम। अब बार बार के अभ्यास से बच्चे के मति में जाकर नमोरियंतानम फिट हो जाता है। अब वो नवकार फिट हो गया, फिर बार बार हर जगह पर उसको बोलो रुको रुको रुको, नवकार से खाने के पहले 3 नवकार, चलो अब 3 बार बोलो। अब वो नवकार आपके मति ज्ञान में से नहीं जाएगा। माँ का पहले ही प्राथमिक कक्षा में दिया हुआ वो उसकी मति में स्थिर हो गया और बार बार माँ उसका उपयोग कराती जाती। माँ का यही तो कर्तव्य है, संस्कार देना। अब हम उन संस्कारों को लेकर बार बार रिपीटेशन करते रहें, पुनः पुनः आचरण अगर हमारा चलता रहे तो संस्कार अंदर रूढ़ हो जाते। अब वही बात लो यहाँ बैठा हो, हमने अगर ज्ञान श्रवण किया, ज्ञान सुन करके समझ करके अब उसी संस्कार को बार बार रिपीट करते करते अंदर बैठाते जाओ तो वही आपके मति ज्ञान में स्थिर होता जाएगा। आपके मति ज्ञान में अंदर वो अंदर स्थिर होता जाएगा। करना क्या है, तो गणधरों ने क्या किया, 30 बरस तक गौतम स्वामी महावीर की देशना सुनते रहे। अब इतने सब शब्द का शब्द थोड़ी उनको रखना है, वो रोज के अपने 500 शिष्यों को क्या पढ़ाएंगे। अगर वो वापिस शब्द के शब्द सुनाने लगे तो भगवान की देशना वापिस सुनानी है क्या। बाकी के 500 भी सब बैठ तो रहे, भगवान की देशना तो सुन रहे हैं, लेकिन उनके सुनने में और गौतम के सुनने में फर्क क्या है। गौतम सुन रहे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी है, गणधर पदे एतेषां नियुक्ति ही कृता वर्तेते भगवता। अब भगवान ने जब उनको गणधर पद पर नियुक्त कर दिया और जिम्मेदारी दे दी है, तब जाकर के उनकी जिम्मेदारी का उनका ऊपर एक कार्य है। अब भगवान को वो सुनेंगे इस तरह से, कितना उपयोग होगा, सामान्य लोगों के उपयोग से 1000 गुना उपयोग उनका होगा। वो पूरा सुनते 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 इतना अवधारण करेंगे और इतने अवधारण के अंदर अंदर जो है सूत्रीकरण करके शॉर्ट फॉर्म। क्यों शॉर्ट फॉर्म रखना है, संक्षिप्तीकरण क्यों करना है, पूरा विषय जो है उस एक वाक्य के साथ जुड़ जाए। उमा स्वाति ने क्या किया, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब ये क्या किया है, सूत्रीकरण। अब उनको ही बोलो कि साहब आप इतना सूत्रीकरण किया, उसका भाष्य लिखो, तो एक सूत्र के ऊपर 500 श्लोक लिखते हैं विशेष आवश्यक भाषा में। एक करेमी बनते पर विस्तार कितना है, तो ये कहां से आया, श्रुत ज्ञान, श्रुतमिति श्रवणी विषयी कृतम इति श्रुतम। श्रुत का मतलब सुना हुआ। तो जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं, जम्बू स्वामी जब बाद में आए, जब भगवान महावीर नहीं है, अब जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछ रहे हैं, सुई गणांक के शब्द देखो, तेणे तेणम भगवया किम अखायम। उस महावीर स्वामी ने क्या कहा था। अब गौतम सुधर्मा स्वामी उत्तर देंगे, वहां पर वहीं से शब्द सुन, तेणम भगवया एवं अखायम, महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है। अब ये बात बैठानी तो पड़ेगी कि नहीं,
तो ये क्या चला, गुरु से शिष्य में ज्ञान का संक्रमण। तो द्वादशांगी की तो रचना हो चुकी है, तो बाकी के जो गणधर भगवान जो भी सूत्रीकरण करेंगे उन सूत्रों को फिर हो गई मतलब हो चुकी है, मतलब क्या, प्रथम देशना में हो चुकी थी। वो तो प्रथम देशना में कितना हुआ है, जिसको बोलते हैं ना ढांचा, ये के अंतर्भूत के अंदर बरोबर है ना। अब उसी को समझाने की कोशिश करता हूँ। ये प्लॉट बना है, यहाँ तो ये सोसाइटी बनानी है, एक आर्किटेक्चर आया, जैसे उसने विजन किया, देखा प्लॉट, डायरेक्शन, दिशा, अब उसने जो है पेपर के ऊपर अपनी तरह से पहली जैसे लाइन खींची, ये ऐसे ऐसे इस तरह हुआ। तो जो उसके मन के अंदर, मानसिकता के अंदर ये दिशा के अनुरूप ऐसा ढांचा डालना है, तो नक्शा कैसा बनाएगा वो, तो हो गई उसके दिमाग में जो नक्शे में आई वो उपपदमेय व विगमय व दुबी व के त्रिपदी हो। अब उसका विस्तरीकरण कितना करेंगे, मतलब क्या है, एक गणधरों के मानस में भगवान के वचन से पंचास्ति कायात्मको अयम जगत, हो गई बात पूरी। अब कितना है वाक्य, कितना है, एक वाक्य इतना सा है, पंचास्ति कायात्मको अयम जगत, ये हमने पहले भी आपने सीख लिया है। अब क्या है, उसी को विस्तारो, पंचास्ति कायानाम पदार्थानाम सामूहिकी संज्ञा एवं जगत। अब एक वाक्य को हमने विस्तारा, अब उसी का विस्तार करते जाओ। आज मेरा आत्मा का जो है आत्म कॉन्फिडेंस ये कह रहा है कि मैं एक वाक्य पर 500 पेज की पुस्तक लिख, ये कहां से आया, तो 500 पेज की पुस्तक का मटेरियल जो है एक वाक्य के अंदर रहा। इतने बड़े वटवृक्ष का पूरा जो है एक बीज में है, तो वो बीज बुद्धि वाले हैं गणधर। बीज बुद्धि वाले होने के कारण उन्होंने अंतर्मूर्त में अवधारणा करके ये जगत का स्वरूप ऐसा। तो 14 की रचना हो चुकी है ना, कितनी हुई वही मैं आपको कह रहा हूँ, मानस में हुई है। मानस में हुई तो वो खाका बोलते हैं उसको, नक्शा बोलते हैं। ये 5 अस्थि कायात्मक पदार्थ, ये इनका सामूहिक सम्मिलित स्वरूप, ये हो गया जगत, हो गया साहब, इतनी। अब उसका विस्तार करो, अब विस्तार करते 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 जाओ, तब जाकर के 14 पूर्वों का जो प्रमाण बताया कि हाथी डुबो इतनी शाही से ले। जब मैं तो छद्मस्त जीव, और मैं इतना आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि मैं एक वाक्य को 500 पेज में विस्तार कर सकता हूं। अभी मुझे लिखना है, मैंने संकल्प बनाया और पचखंड किया कि आत्मा के ऊपर मुझे 500 पेज लिखने। हाँ, अब आप 500 पेज का मुझे विस्तार करना है। अब किसी को बोलो तो क्या आत्मा ऊपर तो मैं 5 मिनट तो नहीं बोलता, मैं 500 पेज नहीं बात कर। मैंने कहा मैंने अपना इतना जो है मेरे अंदर इतना बढ़ाया है, तो मैंने उसका संक्षिप्तीकरण किया, तो मुझे आत्मविश्वास है कि मैं उसका विस्तार जो है 500 पेज में लिखूंगा। और जैसे मेरी अवधारणा बन गई, मैंने एक पचखान कर लिया, भाई इसका त्याग करता हूँ, ये मेरे अंदर संकल्प बन गया। अब व्यवहार में जैसे ही बोलते हैं ना कि अंतर्मूर्त के अंदर, वो व्यवहार में यही सही है, तो हो गया, वो भी गलत कहाँ है। व्यवहार में आप जो बोलते हो उसको गलत क्यों कह रहे हो। निश्चय निश्चय उनकी आत्मा के मानस पटल पर पंचास्ति कायात्मको अयम जगत, अब ये ढांचा बन गया है, तो इसमें गलत क्या हुआ। तो इतने साथी शाही तो वो थोड़ी अंतर्मूर्त में बना है क्या। हाँ, वो तो नहीं बना। तो फिर आप क्यों ऐसा सोचते हो। अपन व्यवहार में नहीं बोलते, व्यवहार में ऐसा नहीं बोलते हैं। व्यवहार में अंतर्मूर्त में आप बोलते हो कि द्वादशांगी की रचना। हाँ। तो द्वादशांगी की रचना आप भी तो निश्चय नहीं से समझेंगे कि व्यवहार आप ये सोचो कि इतना अधिक प्रमाण लिख ले, ऐसा बोलोगे तो फिर किसी को कल्पना में असत्य लगेगा। आप ये समझो कि भाई खाका ढांचा नक्की हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपके पास 2 श्रावक आकर के बाप से अपने मंदिर बनाओ ना, जरा क्या बनाओ, तो आपके दिमाग में ना शिखर, घूमट, मंडप, गबारा, श्रृंगार चौकी, पगथिया, चलो ये कितनी मिनट मैं बोला, इसको घड़ी में मापो आप, 5 सेकंड लगी, 10 सेकंड। अब भक्त ने कहा है बाप से मंदिर बनाना, और आपने अपने मानस पटल के अंदर मंदिर मतलब क्या, ये
शिखर चाहिए, गंभीरा चाहिए, ऐसा 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 आपने। अब आप उसको पूछो भाई शिखर बंदी करना है कि कैसा करना है, तो आपके मन में है, ढांचा क्लियर है। अब जो ढांचा क्लियर है तो आपका मन मानसिक पटल पर गणधरों के अंदर भी पंचास्ति कायात्मको एवं जगत, ये ढांचा पूरा क्लियर हो गया। अब जगत पंचास्ति कायात बाह्य जगत स्वरूपमेव नास्ति, जगत स्वरूपम यत् वर्तते तत् पंचास्ति कायात्मकम एव वर्तते। अब जब इसमें व्याप्य व्यापक भाव स्पष्ट संबंध हो गया है, अब पदार्थ स्पष्ट हो गए, फिर उपन्याय विगम ही नहीं, तो उत्पाद व्यय की द्रव्यता से सब स्पष्ट हो गया। द्रव्य त्रिकाल नित्य ध्रुव है, गुण पर्यायों में उत्पाद व्यय होता है, उससे पर्याय का परिवर्तन। अब इतनी एक लाइन में तो उनके मानस पटल पर पूरा सा आकाश स्पष्ट हो गया। इतनी द्वादशांगी है, मूल में बीज, ये बीज भूत है। अब बीज भूत द्वादशांगी की रचना उनको अंतर्मूर्त में होती है, ये बुद्धि गम्य चीज है, ख्याल है कि नहीं। अब आपने जाकर के बीज बोया, बीज बोने में आपको कितना टाइम लगा, नरेंद्र मोदी को बुलाया, उनको बुला के बहुत बड़ा आरंभ कार्यक्रम किया और वहां खड्डा खोदा, एक पौधा उसने लगाया, एक पौधा लगा करके रोज बारिश हुई, फिर चिमटा, फिर बारिश के बाद भी पानी दिया। अब 2 साल के बाद मोदी को वापिस वहां बुलाया गया, उन्होंने बोला इतना बड़ा वृक्ष हो गया। अब लोग में भाषा व्यवहार क्या करेंगे, मोदी ने वृक्ष लगाया, वृक्षारोपण किया, भाषा व्यवहार क्या है, तो बीज लगाया था क्या, उस दिन बीज लगाया था, ख्याल है कि नहीं। तो बीज बुद्धि वाले हैं गणधर, और बीज बुद्धि सही, ऐसा हम नहीं बोल सकते ना, हम सब लोग बोलते हो कि विचित्र आदि प्रमाण उसने रचना, आदि प्रमाण पूर्व है भाई साहब। तो द्वादशांगी के द्वादशांग कितने प्रमाण में है, तो द्वादशांगी का मूल केंद्रीभूत विषय कितना है, द्वादशांगी में ये न्याय धम्म कहाँ आया कि नहीं आया, उपासक दशा में आया कि नहीं आया, तो कहाँ आया, उपासक दशा में उपासक बने क्या अभी, आनंद शतक कामदेव आदि 10 श्राव कभी हुए क्या, तो कहां से आ गए। न्याय धम्म कहाव में कहानी है कि नहीं, चरित्र है उपदेशात्मक। भाई वो कछुए की तरफ से आपको कैसे अंगोपांग संकुचित रखना है, विपाक सूत्र क्या है, धर्म कथानुयोग है, मृगा पुत्र का दृष्टांत है। अब कहां से आ गया, द्वादश अंग, द्वादश अंग की द्वादशांगी। अब उसके अंदर जो है द्रव्यानुयोग के ग्रंथ कौन से हैं, गणितानुयोग के कौन से हैं, चरण करणानुयोग के कौन से हैं, धर्म कथानुयोग के कौन से, आयरो सोगड़ो ठाणम संभाय विवापन्नते, ये 5 तो हो गए द्रव्यानुयोग के। अब बाद में नाया धम्म कहो, आगे अंतर्गत उवासक दशा अंतर्गत दशा परिणामाग्रणम विभागसो, ये क्या है, ये धर्म कथानुयोग वाले। अब धर्म कथानुयोग वाले की सब जो है पहले अंतर्मूर्त में रचना हो गई। कहा आनंद श्रावक ने दीक्षा कहा ले, अभी तो श्रावक भी नहीं बना, शतक कहाँ बने, कहाँ। हाँ अब आप समझे, द्वादशांगी का मूल विषय कौन सा है, उपन्नय व विगमनय व दुबई व, ये आनंद श्रावक को लगेगी कि कहानी को लगेगी, विपाक सूत्र के मृगापुत्र को लगेगी क्या, उनको थोड़ी लागू हो रही है उत्पाद व्यय की त्रिपदी। उत्पाद व्यय द्रव्य की त्रिपदी सिर्फ पदार्थ को लग रही है, पदार्थ व्यवस्था बैठाने के लिए त्रिपदी व्यवस्था है, बात सीधे बोलना मत, व्यवस्था को बैठाने के लिए कोई व्यवस्था है। हाँ, पदार्थ को बैठाने के लिए त्रिपदी की व्यवस्था है। पदार्थ स्वरूप जगत में कैसा है और जगत संपूर्ण पदार्थ स्वरूपात्मक कैसा है, अब उसकी व्यवस्था उत्पाद व्यय से होगी। आचार्य में कितना आचार प्रदान कितना है, आचार्य द्रव्यानुयोग का है क्या ना, तो फिर अब आपको पहले ये समझना है द्वादशांगी, द्वादशांगी का सारभूत तत्व कितना है, और द्वादशांगी का सारभूत तत्व जो द्रव्य रूप है, तत्व से आधार है द्रव्यम कि द्रव्य से आधार है तत्वम। हाँ पहले मैं पूछ रहा हूँ प्रश्न, तत्व से आधार है द्रव्यम, तत्व से आधार क्या है, आधार आधे भाव संबंध पदार्थ स्वरूपम कीदृशम जीव जीव उभय रूपम एवं।
तस्य आधारे पदार्थ तत्वानां व्यवस्था, तत्व व्यवस्था पुण्य पाप आश्रम समन निद्रा बंध मोक्ष, ये क्यों तत्व है? इन जीव अजीव दो पदार्थों में होने वाली क्रिया संयोग वियोग का अर्थ इस तरह से। अब निश्चय नहीं से आप जब जाओगे तब जीव अजीव के अंदर देखो, व्यवहार नहीं से आओगे तो आश्रम समन निद्रा बंध। अब व्यवहार नहीं से विवक्षा करके सप्तानाम तत्वानाम व्यवस्था करनी है व नव तत्वानाम व्यवस्था करनी है। पुण्य पापयो आश्रमे एव अंतर्भाव क्रियते चेत् सप्त तत्वानां व्यवस्था भवति। अब वो अभी आपने कल्प सूत्र पढ़ा कि नहीं? अब 22 जन के काल में 14 जामो धम्मो चतुर्याम धर्म। महावीर स्वामी के काल में पंचयामो धम्मो क्यों किया और करने से क्या विशेषता हुई? क्या बढ़ा घटा क्या बढ़ा? तो 14 जामो धर्मों के अंदर 22 दिन के काल के अंदर उनमें धर्म प्रमाण कम था और महावीर स्वामी ने बढ़ा दिया, ऐसा है नहीं। वक्रत्वात् जड़त्वात् जीवानाम एतादृशी स्थिति दृष्ट्वा अब भगवान ने जो है चौथे व्रत को खोल करके 2 पर्याय अलग कर दिए। अब 2 पर्याय अलग कर दिए तो एक विभाग रखा स्त्री विषय के चौथा व्रत और परिग्रह विषय का पंचम। अब वो विशिष्ट बुद्धि वाले जो थे, क्या प्राज्ञ जो थे, वो चौथा और 5वां को एक ही समझते थे, तो उनके नए से वही बरोबर था, तो उनके लिए भेद करने की जरूर नहीं थी। तो उनके लिए 14 जामोदम्मा 4 के चौथे के अंदर दोनों परिग्रह के ही है साधन, तो उन्होंने दोनों बात बरोबर बैठा दी थी। अब वक्रत्वात् जड़त्वाच्च प्राज्ञपनस्य अभावः वर्तते, प्राज्ञतायाः अभावे जड़त्वं वर्तते चेत् एभिः पंचमकालीनः जीवाः एतादृशं भेद बुद्ध्या नाङ्गीकुर्वन्ति। नहीं, आपने तो इसका ना नहीं कहा, आपने तो इसका ना। अब वो दृष्टांत तो आपको बताया कि बाप बेटे को बोल रहा है बेटा बड़ों के सामने नहीं बोलना चाहिए, ये क्या है? व्यवहार भाषा है। अब वो कसाय के अंदर पकड़ रहा है। बाप बेटे को संस्कार तो देंगे कि नहीं देंगे? अब संस्कार के अभाव में बेटा तो गधे के जैसा गधा रह जाएगा, ख्याल है कि नहीं? ये सामने विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्ते लोके भुवि भारभूता मद पशु रूपेण मृगाश्चरन्ति। अब क्या करेंगे उसको? मनुष्य रूपेण केवल मृगा इति पशवः चरन्ति। ये सब विद्या नास्ति ज्ञानम नास्ति विनय नास्ति विवेक नास्ति गुणो नास्ति सत्तस्य स्थिति कीदृशी पादद्वयं वर्तते इति कृत्वा स मनुष्य इति नोच्यते। वैसे ही यहाँ पर है। अब संस्कार जब दे रहे हैं और वो जीव कसाय कर रहे हैं, अब बड़ों के सामने नहीं बोलना, एक अच्छे संस्कार वाला घर बनना चाहिए। हमारे इसमें भी है कि नहीं, उच्चासने समासने वगैरह हम क्यों बोलते हैं, क्यों अतिचार लगता है? लेकिन कसाय वृत्ति वाला जीव वो उच्चासने समासने कुछ भी नहीं समझता, बोलेगा पूरी जिंदगी बोलेगा, अब उनके मन आवड़े वो उच्चासने समासने क्या है कुछ भी ख्याल है। अब उसको अपत्यम परपत्यम कोई लेना देना नहीं, वो कभी भी अपने कसाय से उसको व्यवहार करना है, उसके पास ज्ञान से बुद्धि पूर्वक व्यवहार करने का लक्ष्य नहीं है। उसने अपने संस्कार कसाय परिणति के बनाए, वो कसाय परिणति से ही जीवन जीना कर, और कसाय परिणति को इतनी आत्मसात कर लिए, इतनी आत्मसात दूध में शक्कर की तरह से घोल दिए, उसको लगता ही नहीं है कि मैं कसाय परिणति से व्यवहार करता हूँ, नहीं हूं बरोबर करूँ छू, ये ज्ञान से बुद्धि पूर्वक व्यवहार करते ये गलत है। अब ऐसे जीवों को तो भाई साहब आप कसाय की पकड़ता वाले को तो सुधारना मतलब क्या, पत्थर के थंबे को हिलाना। अब क्या करो आप, पानम भुजंगा नाम केवलम विश्ववर्धनम एवं, अब क्या करेंगे उधर? तो ये है कि यहाँ पर आप अपनी तरह से, अब गीतार्थ है, ये बीज बुद्धि वाले हैं, तो द्वादशांगी के मूलभूत घटक तत्व कितने हैं? तो क्यों पूछा है गणधरों ने, किम वैवम किम तत्तम, हे भगवान तत्व क्या है? अब भगवान ये बताए कि तत्व आनंद श्रावक है, कामदेव श्रावक है, शतक श्रावक है,
पुण्य श्रावक है, किसका नाम देंगे भगवान? अब भगवान उत्पन्न नहीं हुआ, विगमे हुआ, दुर्वे हुआ इति। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहे दुर्वे दब्बमेव। ध्रुव कौन है? द्रव्य ही ध्रुव है। उपै विगमे गुण पर्याय, गुण और पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। उपै विगमे गुण पर्याय सत्वेपि द्रव्याणां ध्रुवत्वम्। गुण पर्यायों का उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्य ध्रुव नित्य है। अस्तित्वं कस्य? द्रव्यस्यैव। आधारभूतः किं? द्रव्य एव। आधेयः गुण पर्यायः, ज्ञान दर्शनादि गुणाः। अब वो बस ये बात आपको, मतलब ये फ्रेमवर्क जिसको बोलते हैं, क्या एक नक्शा इसका तैयार हो गया। बस अब भगवान जितना बोलेंगे, जो बोलेंगे उसमें आत्मा की बात आएगी, धर्मास्ति काय की आएगी, आकाशास्ति काय की आएगी। 30 बरस तक महावीर स्वामी ने देशना दी, तो विषय कौन सा है? 70 बरस तक पार्श्वनाथ ने देशना दी, तो विषयभूत घटक क्या है उसमें? 700 बरस तक नेमिनाथ ने देशना दी, तो देशना 700 बरस में किया भगवान ने का विषय क्या है? पंचास्ति काय के बाहर का तो कोई विषय ही नहीं। अब अंदर के अवान्तर में उत्पाद वे किसका हो रहा है? आत्मा रोज पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर रही है, उत्पाद हो रहा है, पूरा विसर्जन करिए वे हो रहा है। अब प्रतिक्षण हम क्या कर रहे हैं? आपने 1000 साल पहले से ही मन लेकर के बनाया, वो अंदर पड़ा रखा है क्या? प्रतिक्षण मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं, मन पिंड बना रहे हैं, मन से विचार कर रहे हैं, पुनः विसर्जन करते जा रहे। इतने पुद्गल परमाणु अंदर भर के रखेंगे कहाँ पर? जगह कहाँ है? भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिए, उपयोग किया, आत्मा ने अपने ज्ञान के साथ जोड़ा, शब्द बोल दिए, भाषा वर्गणा के पुद्गल परमाणु गए। बरोबर है। आप मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणु प्रतिक्षण ले रहे हो, क्योंकि स्टॉक भरा है आकाश में, स्टॉक भरा है, तो आप लो और लेकर के करना क्या? आत्मा के साथ उसका जो ज्ञान दर्शन गुण है उसमें जोड़ो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सूत्र जोड़ दिया तो मन पिंड बना, अब उसके अनुरूप विचार किया, तो विचार में पुद्गल परमाणु वापिस बिखरते गए। भाषा में भी तो वही करें। श्वास में क्या कर रहे हैं आप? श्वास ली और छोड़ी, ली और आप छोड़ो ही नहीं और लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, तो क्या आप श्वास अंदर 1 मिनट तक लेके भरते जाओगे? नहीं। तो हार्ट तो है ही कितना आपका। अब हार्ट फूलेगा फूलेगा, कितना फूलेगा? फिर फट जाएगा। तो एक बलून है, बलून के अंदर आप गैस हवा कितनी भरोगे? लिमिट है बस। अब उसके परमाणु खींच चुके हैं रबर के, अब ज्यादा में फट जाएंगे। हृदय भी क्या है? बलून जैसे ही है। तो इसलिए आपको ऑक्सीजन लेनी है, वो शरीर में भेजता है, ब्लड के अंदर प्यूरिफिकेशन, रक्त परिवहन करके कार्बन वापस छोड़ता है, तो जाकर के उसकी प्रक्रिया चलेगी। अब ये काम किसको करना है? आयुष्य कर्म को करना है। अब आयुष्य कर्म बरोबर ऑक्सीजन लेता रहेगा, हृदय धड़कता रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन होता रहेगा, आप बरोबर जीवंत रहोगे। अब कब तक रहोगे? आयुष्य कर्म है वहां तक रहोगे। बस हो गया काम पूरा, जाओ छोड़ो। अब जहां जाओगे वहां देह के बिना तो आत्मा संसार में एक क्षण भी नहीं रहेगा। जहां जाएगा शरीर की रचना करेगा, शरीर रचना करेगा तो फिर प्राण बने, तो फिर आप पुद्गल परमाणु लो, फिर पुद्गल परमाणु लो, फिर पुद्गल परमाणु का व्यय करो। ये जीव को सतत करते ही रहना, इसको कह रहे हैं उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय। अब अनंत बार एक एक जीव को अनंत 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 बार करना है। करते हुए भी करने वाला जीव तो ध्रुव है ही। जीव द्रव्य ध्रुव। अब जीव द्रव्य ध्रुव हो और पुद्गल परमाणु नष्ट हो जाए तो क्या लोगे आप? क्या लोगे आप? पुद्गल परमाणु आपने जो छोड़ दिए बिखर गए ना, वो तो कार्बन बन गए, अब वापिस क्या लोगे? तो फिर उनके परमाणु में परिवर्तन होता रहेगा। क्या परमाणु में उत्पाद है? क्या हो रहा है? स्कंदत्व पुनः परमाणु स्कंदम पुनः स्कंदत्व पुनः परमाणु विघटनात्वात् परमाणु परमाणु संघटनात् पुनः स्कंद रूपम एतादृश स्थिति अनंत 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 बार। अब मूल द्रव्य नष्ट तो नहीं होगा। हम इस समय कितने 100 किलो के, हम मर गए तो शरीर को जला दिया तो 100 ग्राम बने।
क्या हुआ? ये नष्ट नहीं हुआ, परमाणु नष्ट नहीं हुए। पर्याय औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु 100 किलो में से 100 ग्राम बने, और वो 100 ग्राम बने हैं तो परमाणु रूप में इतनी भी रात बची कि नहीं बची? नष्ट तो नहीं हुई ना। अब वो ले जा करके आप वापिस लोग नदी में बहा देते हैं, नदी के अंदर पानी में घुल गई, नदी का पानी खेतों में आया, खेतों के अंदर वापिस बीज बोए। अब उसके अंदर खेतों के अंदर 10 करोड़ गेहूं लगे हुए हैं। अब 10 करोड़ गेहूं ने वो आपके 100 ग्राम के परमाणु को वापिस लेकर के गेहूं का शरीर बनाया। अब फिर आपने गेहूं लाए, फिर गेहूं का आटा बनाया, फिर आटे की रोटी बनाई, फिर आपने आटे की रोटी खाई, फिर रोटी खाकर अंदर परमाणु का विघटन हुआ, विघटन होकर उसी परमाणु का मल मूत्र में विसर्जन हुआ, वही वापस जाएगा। ये क्या चल रहा है? पर्याय पर्याय इसको बोलते हैं साइकिल, परमाणु की साइकिल चले। अब इसके कारण थोड़ा मैं 2 मिनट आपको वो भी समझा। नाउ इट इज द साइंस हैज चेंज द पॉलिसी। एटॉमिक सिस्टम के अंदर साइंस nowadays it don't say that the atom become be totally destroyed, disappears. No, that is called the law of causation. Paryay parivartan. Energy never destroys, it just moves again and again. It change the cycle, in the changing of the cycle form it removes. अब आपको मालूम है कहीं इलेक्ट्रिसिटी के आपने ट्रांसफार्मर देखे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को अंदर 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 स्टोरेज करने के लिए घुमाते रखते हैं। अब ख्याल है कि नहीं? तो इन्वर्टर बनाए उन्होंने, अब अंदर ला करके उसको भरो। क्या भरना है? वो सारे परमाणु जो विद्युत तरंग के परमाणु उसको ला करके अंदर स्टोरेज करो, स्टोरेज करके फिर आप यूज करो, फिर यूज करो, फिर वापस बिखरेंगे, फिर परमाणु आएंगे। इट नेवर डिस्ट्रॉयज। अब तक विज्ञान कुछ अलग समझता था, अब विज्ञान के अंदर थ्योरी बदलती जाती है। अब हम भी व्यवहार की भाषा में क्या समझते हैं? नष्ट हो गया सब। अब केवली के ज्ञान में जब भगवान देख रहे हैं तो उनको नष्ट होता कुछ भी नहीं दिख रहा है। केवल पर्याय परिवर्तन, कस्मात् कारणात् पर्याय परिवर्तनम उत्पादवेत्वात्। किम कीदृशम उत्पादवेत्वात् पुनः स्कंदस्य विघटनम, विघटने परमाणु स्वतंत्र संघटने किम पुनः परमाणुनां संयोजनम संघटनम भवति, पुनः स्कंद रूपेण निर्मिति भविष्यति। आप किसका व्यवहार कर रहे हो? आप स्कंद का व्यवहार कर रहे हो। एक आम खा रहे हो, एक केला खा रहे हो, आपने एक पपीता खाया तो उसके अंदर असंख्य परमाणु, आपने असंख्य परमाणु ले, उन परमाणुओं में पपैया के अंदर आपका विटामिन ए कितना है उतना शरीर अंदर ग्रहण कर लेगी, बाकी के परमाणुओं का विसर्जन करना ही करना है। तो ये वापिस वो पर्याय जाएंगे, फिर उस पर्याय में से नई पर्याय उत्पन्न होगी, फिर आएंगे, फिर आप खाओगे, फिर जाएंगे, फिर खाओगे, फिर जाएंगे। साइंस मैंने उसी की बात की, आप क्यों नहीं उपयोग में ध्यान दिया? The what is the theory of law of causation? Law of causation says that energy converts. ख्याल है? हाँ, it never destroys. तो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है। आपको क्या लग रहा है? यहाँ व्यय, व्यय द्रव्य का नहीं हो रहा है, खाली जो पर्याय बनी थी उसका। अब पर्याय यहाँ पर आपने किसकी बनाई? अब आपने गुण की पर्याय बनाई। अब आप यहाँ पर क्या करो? ये पर्याय है, अब पर्याय का वापिस आप उत्पाद करो और व्यय करो। अब ये वापिस जो है उत्पाद व्यय से बनेगी, तब ये क्या होगा? ये पर्याय का परिवर्तन हुआ। अब पर्याय का परिवर्तन, एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से फिर तीसरी, तीसरी से फिर चौथी, ये तो होता ही रहेगा कि नहीं? ये नष्ट थोड़ी होना है। अगर मूल पर्याय का भी इधर देखो, अब पर्याय का भी मूल आधार और गुण का भी कारण किसके ऊपर है? अब द्रव्य के ऊपर है। तो द्रव्य रूप में जो है, ये द्रव्य आपका अंदर जो है ये कैसा रहना चाहिए? द्रव्य का नित्य रहना अनिवार्य है। अब वो जो है गुण पर्याय में परिवर्तन होना ही रहेगा। गुण पर्याय हो
उत्पाद वे सत्वेपि द्रव्यस्य ध्रुवा एव स्थितिः। इतनी सी सिद्धांत की 2 लाइन की बात आपको समझ में आई, शंकराचार्य को नहीं आई। आ रहा है ख्याल में आपको? शंकराचार्य नहीं आए कि नहीं समझ में ही नहीं आई, इसलिए उल्टी समझ हो गई। ख्याल आया कि नहीं? क्यों नहीं आई? अभिनिवेशिक भाव से उनकी बुद्धि उस प्रकार से ऐसी स्थिर बनी हुई थी, तो वो इसको रहस्य समझने को तैयार नहीं है। वो क्या मानते हैं? वो क्या मानते हैं? उत्पाद वे सत्वे द्रव्यस्य ध्रुवा स्थिति नैव संभवति तथा च एकस्मिन्नेव द्रव्येणि उभयोः परस्पर विरुद्ध धर्माणां समावेशः कथं संभवति। तो उन्होंने सूत्रीकरण करके नैकस्मिन् न संभवात्, ये सूत्रीकरण करके पूरे स्याद्वाद का खंडन कर दिया। समझे? अब पूरे स्याद्वाद का खंडन करके पूरी उत्पाद वे द्रव्य की पूरी जो है पूरी प्रक्रिया ही उन्होंने खंडित करके ना कह दिया। बस होता ही नहीं, होगा ही नहीं, होता ही नहीं। अब उनके शिष्य आए राधा कृष्णन। आप प्रेसिडेंट मानो बरोबर, वो इनकी एक कक्षा थी। अब राधा कृष्णन ने, वो शंकराचार्य के शिष्य, ही फॉलोज हिमसेल्फ। अब उसने भी क्या किया कि उसने भी विचार नहीं किया इसके ऊपर, वास्तविकता कीदृशी वर्तते। अब कोई वास्तविकता विचार नहीं किया। And then the Radha Krishnan wrote the Indian philosophy 2 books, and then it becomes the textbook of the Indian philosophy, because that the Radha Krishnan has written. He is the great personality of India. He was the president, and then he wrote this philosophy and 2 volumes of the Indian philosophy. अब वो उसके नाम पर सब जगह पढ़ाई जा रही है, आज दिन तक पढ़ाई जा रही है। अब वो शंकराचार्य के फॉलोवर है, तो उसी बात को लिख रहे हैं। और उस बात से लिखते पढ़ाते समय जब विद्यार्थियों के दिमाग में एक भूत बैठ गया, तो वो सब यही पढ़ रहे हैं, नहीं कस्मिन् न संभवात् जैने यद उच्यते उत्पाद वेयत्वात् ध्रुवस्य नित्यत्वं न संभवति। अब वो इसी बात को लेकर के चल रहे हैं। अब राधा कृष्णन क्या था? शंकराचार्य ने संस्कृत में लिखा, एंड राधा कृष्णन वाज द स्कॉलर ऑफ द लैंग्वेज एंड फिलोसॉफी। उसने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। वो देश परदेश में चली गई। देश विदेशों के अंदर आप ब्रिटेन में जाओ तो वो बोलेंगे कि भाई व्हाट इज इंडियन फिलोसॉफी, हु हैड रिटन दिस बुक? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। हु वाज ही? ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ही रोट दिस बुक्स। नो डाउट दैट ही वाज द प्रेसिडेंट, बट ही वाज द गुड फिलोसोफर आल्सो, सो ही हैड रिटन दिस बुक। दिस इज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द बुक्स। अब वो जो है सब जगह पढ़ाई जा रही है। अब उसमें तो ये जैन दर्शन की मौलिक त्रिपदी का जो आधारभूत पाया है त्रिपदी का, उसका उसने खंडन किया। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय मानेंगे, वो तो पदार्थ है। उत्पाद वे द्रव्य की त्रिपदी नहीं बैठती है, तो जैनों की पूरी थ्योरी गलत हो गई। अब सब जगह गलत गलत सब यही पढ़ाया जा रहा है। अब हमारे यहाँ से एक आचार्य महाराज जाकर के इसका खुलासा नहीं करते, किसी को तो स्टडी करके देखना पड़ेगा कि नहीं। अब शंकराचार्य का खंडन तो 10 आचार्यों ने कर लिया। अब 10 आचार्यों ने जो किया वो तो संस्कृत में ही रह गया, और अब संस्कृत की जगह पर अंग्रेजी की बोलबाला है। अब वो खंडन बाहर ला करके दुनिया को तो समझाया नहीं गया। चला है वो खंडन जो है, हाउ द राधा कृष्णन इज रॉन्ग, एंड इफ यू आर सेइंग दैट द राधा कृष्णन इज रॉन्ग, देन हु इज इन द रूट कॉज? शंकराचार्य। तो हाउ द शंकराचार्य इज रॉन्ग? अब उसके पीछे बहुत बड़ी सेना है, राधा कृष्णन के पीछे बहुत बड़ी सेना है। तो एक साथ में 1000 ब्राह्मण पंडित खड़े हो जाते हैं। अब आप तैयार हो जाओ कि आप उनको समझाओ, मैं सबको समझा के रहूंगा कि हाउ दे आर रॉन्ग। आप समझा? हाँ, मैंने समझाया जा करके, पुणे यूनिवर्सिटी में सेमिनार करके हमने समझाया, और 3 बार अलग अलग जा करके अलग जगह पर समझाया, फिर पंडितों की कॉन्फ्रेंस करके समझाया। तब तो वो कान पकड़ लेते हैं। अब बुक में कौन चेंज करे? हाँ, तो बुक तो वही चल रही है, इंडियन फिलोसॉफी राधा कृष्णन की 50 आवृत्ति छप गई।
अब वही चल रही है, वही चल रही है। तो एम कहते कि तमें काढो बरोबर है, तो हमने भी निकाले। हाँ एजुकेशन सिस्टम बदला है। हाँ, तो अब एजुकेशन सिस्टम तो अभी बदली, 35 साल के बाद गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी अभी बदली, बट हु विल चेंज द फिलोसॉफिकल बुक्स? दर 24 वर्ष बदला है, 34 साल में बदल नहीं नहीं, दर 24 साल में बदलते, ऐसी बात नहीं है। अब मैकाले की बनाई हुई इंग्लिश लोगों के, अंग्रेज लोग जब थे और वहां की बनी हुई थी एजुकेशन पॉलिसी, वही चल रही थी, और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके कांग्रेस के काल में जो भी थोड़ा बहुत किया था। लेकिन अब हिंदुस्तान की सरकार बदली है, देश की पूरी स्थिति बदल रही है, तो जाकर के उन्होंने ये परिवर्तन किया, पूरी एजुकेशन पॉलिसी बदल दी। अभी बदली, अभी एक थोड़े दिन हुए। अब वो बदली है तो वो बदली हुई स्थिति प्रचार में आवे, लेकिन वो टेक्स्ट बुक के अंदर से कैंसल होवे तो होगा ना। वहां तो प्रोफेसर वही सीख करके बैठे, वहां तो एकेडमिक कोर्स है, सिलेबस है, वहां जो पढ़ेगा उसी की परीक्षा देगा, वही वैसा प्रोफेसर बने। वो आएगा तो आपको वही पढ़ाएगा, वो क्यों त्रिपदी पढ़ाएगा? द्रव्य की व्यवस्था कैसे हो सकती है? द्रव्य की व्यवस्था उन्होंने अपने तंग से कर दी कि नहीं? वही चल रहा है ना। आपके त्रिपदी पढ़े हुए प्रोफेसर कहाँ है? त्रिपदी पढ़े हुए विद्वान कहाँ है आपके पास? उनके पास उनकी फिलोसॉफी, शंकराचार्य की फिलोसॉफी पढ़े हुए आज हजारों लाखों हैं। वो आकर के आपको बदल देंगे। और हम भी उनके पास पढ़ते हैं। हमारे यहाँ दीक्षा लेकर साधु साध्वी भी बाहर से पंडितों को लाके पढ़ते हैं। तो आप क्या पढ़ोगे फिर? आपने तक संग्रह मुक्तावली में क्या पढ़ा? आपने भी तो पढ़ के बैठे। अब उनका गलत क्या है, ये क्यों नहीं पढ़ा? उन्होंने क्या गलत किया है? पूरा गणधरवाद क्या है? पूरे गणधरवाद के अंदर इन 11 पंडितों की पूर्व भूमिका के अंदर वेद पाठ है, और वेद पाठ में उन्होंने कैसा 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 गलत लिखा है, उसी को तो महावीर ने सुधारना करके सत्य स्पष्ट किया। और वो जो सत्य स्पष्ट किया, वेदे यद उत्तम तद कथम असत्यम तथा च भवद्भिः यद वेद वाक्यस्य अर्थम कुर्वन्ति तदेव कथम असमीचीनम। अब ये स्पष्टीकरण किया। मैंने भी इसके ऊपर 35 साल पहले गणधरवाद की पुस्तक लिखी। अब वो गणधरवाद की पुस्तक गुजराती में पड़ी रह गई और हिंदी की वो छपने नहीं दी। सा हिंदी तैयार हो गई तो पांडुलिपि में अभी प्रति कॉपी पड़ी है, उसको छपकर बाहर आने नहीं दी। अब ये ज्ञानांतराय किसी को तो बंधेगा कि नहीं? अब नहीं आई बाहर। अब 13 बरस हो गए समझेंगे। अब वो राग द्वेष का विषय। अब ये जो है किम स्वरूपम, यथार्थ स्वरूप क्या है, अब ये कौन करेगा? ये सोचना पड़ेगा आपको। हम तो आज हमारे तो आचार्य महाराज वगैरह सब महोत्सव महोत्सव में इसी में रह गए। अब ये कार्य करना तो पड़ेगा कि नहीं? अब राधा कृष्णन की इंडियन फिलोसॉफी का जवाब देना पड़ेगा आपको, और उसका जवाब दे करके शंकराचार्य की मूल में ही घात करना पड़ेगा कि हाँ सब इधर घाव करो आप। अब ये घाव करोगे तब उनके अंदर विस्फोट होगा। होगा तो होगा, तैयारी रखो आप। और ये विस्फोट होगा तब आप सही उत्तर समझाने जाओगे कि हाँ अब मैं आपको त्रिपदी सही समझाता हूँ, आ जाओ। चेंज थोड़ी हो सकता। कौन कहता है चेंज नहीं हो सकता है? ये क्यों सोचो आप, ये क्यों सोचते हो आप नहीं हो सकता है? हमारे सब मल्लवादी सूर्य ने क्या किया था, मल्लगिरी आचार्य ने क्या किया था, वादीदेव सूर्य ने क्या किया था, वो सब आपके विचार वाले थोड़ी थे। चेंज नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता, ऐसे थोड़ी दिमाग बंद करके बैठ गए। यदि मार्गम सत्यम अवश्यम। अब वो आप पढ़ो पहले। आप कल जाकर पुस्तक लाओ, पुस्तक लाकर खोलो, खोल करके पढ़ो ख्याल है कि नहीं, तब आपको ख्याल होगा। एकदम बराबर ठोस दलील है तो वो भी कोई कम थोड़ी है क्या? शंकराचार्य है, कम थोड़ी है। राधा कृष्णन है। आप उसकी पोस्ट पर मत जाओ, आइदर ही इज प्रेसिडेंट और नॉट, डोंट गो ऑन दैट। उसकी धारणा कहाँ गलत हुई, समझ कहाँ गलत हुई, बुद्धि कहाँ गलत चली, टू द पॉइंट पकड़ो ख्याल है कि नहीं, और टू द पॉइंट पकड़ के कहाँ उसकी गलती है वो सुधार। तो उन्होंने सूत्र दिया, नहीं कस्मिन न संभवान
अब ये सूत्रीकरण करने में शंकराचार्य अपनी बुद्धि का विपर्यास कैसे कर रहे हैं? क्या ले? नहीं तो वो तो उनके अनुयायी है, सब अनुयायी तो 1000 सब खड़े हो जाएंगे, हमारे शंकराचार्य को आप गलत बोलते हैं। और वो तो शंकराचार्य को, हम जैसे हेमचंद्राचार्य को कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं, तो वो तो उनको साक्षात सर्वज्ञ कहते हैं, शंकर का अवतार कह रहे हैं। उनके यहाँ तो एक बहुत अच्छा आसान रास्ता है, हर किसी को शंकर का अवतार कह रहे हैं, किसी को भी। अभी मोदी आया तो मोदी को भी जो है विष्णु का अवतार कह दिया। हाँ, तो ये सब ये चलेगा, समझेगा। थोड़े से अतिरेक हो गया कि बस उनका तो सीधा ही क्या अवतार, नरेंद्र मोदी भी भगवान का अवतार लेके आए। अब उनके यहाँ आसान है ना, हमारे यहाँ तीर्थंकर 24 हो गए, बाद में आगे होते नहीं है। ये एक रेड लाइन, रेड सिग्नल लग गया, इसलिए कोई बोलता नहीं कि महावीर स्वामी का अवतार। ये फायदा है, नहीं तो हमारे यहाँ भी ये रास्ता खुला होता तो बोलने लग जाते एक एक से एक क्या लाएगा, तो ये तो और बड़ा अनर्थ होता। अब वो तो उनके वहां तो चलता है, उनके वहां सब खिचड़ी है, तो वो मत सोचो आप क्या लगे। तो ये तो चलने, आप पहले उनकी मूल बात पर पकड़ो, मूल बात वो कहाँ गलत जा रहे हैं, क्यों गलत जा रहे हैं, क्या लगे। अब ये बैठानी पड़ेगी, त्रिपदी बैठानी है। किसी को भी पदार्थ स्वरूप मानने में कोई अफसोस नहीं हो रहा है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, ये दृष्टिगत व्यवहार है, इसमें किसी को तकलीफ नहीं आ रही है। अब उसको खोलकर चाबी जब बनाए त्रिपदी की उत्पाद वे द्रव्यम, अब गुण पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है। उत्पाद व्यय सत्वे भी द्रव्य से ध्रुवत्वमेव सर्वथा नाशो नैव संभवति, पर्यायाणामपि सर्वथा नाशो नैव संभवति। पर्यायस्य आश्रय द्रव्य एव, गुणस्यापि आश्रय द्रव्य एव, द्रव्यस्य अभाव स्यात् तर्हि गुण पर्याय उत्पत्तिरेव न भवति। इतना सीधा गणित है, ख्याल है, गणित से ज्यादा ये सीधा है पदार्थ विज्ञान जो है। अब ये स्पष्ट है, लेकिन ये समझना पड़ेगा, और समझते समय अभिनिवेशिक बुद्धि से समझोगे तो कदाग्रह कभी भी नहीं मिटेगा, नहीं हटेगा। अब वो कदाग्रह नहीं चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, तो सामने वाले से सत्य को वो स्वीकार सके, ग्रहण कर सके, ख्याल है कि नहीं। नहीं तो फिर जो है बुद्धि कसाय की पकड़ में आ गई ना, तो फिर आपकी बुद्धि कभी नहीं बदलेगी। बुद्धि होना महत्व की बात नहीं है। इधर देखो, अब मैं अगर ये करूं अंदर, ये थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। अब ये आपकी बात यहाँ पर जो है ये ज्ञान है, और ये ज्ञान का एक भाग ये श्रुत ज्ञान, इसको कहा है बुद्धि। समझो, अब आप ये समझो, इसको चारों तरफ से इस कसाय ने अपनी पकड़ में ले लिया। ये कौन है? अनंतानुबंधी क्रोध, ये अनंतानुबंधी मान, ये अनंतानुबंधी माया, और ये अनंतानुबंधी लोभ। अभी हो गए चारों, क्या हुए? ये चार कसाय। अब इधर देखिए, बुद्धि श्रुत ज्ञान से आपके अंदर अगर 20% है, और ये चारों कसाय अगर 200% है, कौन भारी है? अब कौन किसको अपने अंदर सकंजे में पकड़ के रखेगा? बोलो। चोर के भागने की ताकत ज्यादा है कि पुलिस दोनों पैरों के अंदर लोखंड की बेड़ी बांध दे, वो बड़ी है। अब चोर है, पठान है, अब वो भागने की शक्ति उसके अंदर है, लेकिन लोखंड की बेड़ी से हाथ पीछे बांध करके दोनों पैरों को भी साकर से बांध दिया, अब उसकी शक्ति कहाँ जाएगी? इधर क्या हुआ है? ये ज्ञान तो पूरा है, इधर ज्ञान में ये एक भाग आपका मति ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान का विभाग है बुद्धि का। अब ये बुद्धि की मात्रा किसी की 220 ग्राम है, अब मान लो किसी की 40 ग्राम है, आप कहते लगो लगो, ठीक है, चलो ये आपकी 100,
अब ये 100 के सामने अगर कसाय आपका 1000% हो जाए तो क्या करोगे? अब करना क्या है? महावीर ये कह रहे हैं कि ये जो कसाय आपका है ये बुद्धि की मात्रा से कम होना चाहिए। अब कसाय, अगर बुद्धि आपकी 100% है तो कसाय को आप 30% पर लाकर रख दो। सर्वथा आज तो नष्ट करके वितरागी तो नहीं हो सकते, तो कसाय घटाना है। अब कसाय घटा के 30% पर लाया और बुद्धि ज्ञान आपका 100% है, आप बाजी जीत जाओगे। और इसी को लिए इधर देखो, पूरे गुणस्थान के अंदर कितने गुणस्थानक हैं? 14 में से 12 गुणस्थानक खाली कसाय को घटाना। पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक एकमात्र मोहनीय कर्म को घटाने की ही साधना है। तब जाकर के वो 12वें पर वितरागी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वहां तक के लिए अब कहीं पर पहले गुणस्थान से लेकर के आपको ज्ञानावर्ण्य दर्शनावर्ण्य के क्षय प्रशम करने की साधना क्यों नहीं बताई? अब कसाय घटाना है तो किससे घटेंगे? ज्ञान से ही घटेंगे, बिना ज्ञान के नहीं होगा। आप प्रचलित ज्ञान का व्यवहार रोज रखो, दिन भर रखो, दिन भर ज्ञान के ये विषय बदला कि वो विषय, ये विषय बदला कि वो विषय। अभ्यास की निरंतरता, आपकी चिंतन मनन की, स्वाध्याय की, अभ्यास की, आप ज्ञान मत न हो जाओ। आप ज्ञान सार में अष्टक है कि नहीं? हाँ, अब अगर आप ज्ञान मग्न हो जाते हो तो ये 1000 का कसाय, 1000 का नहीं 1,00,000% का कसाय रोज घटेगा आपका। अब आप उल्टा कर दो, अब ज्ञान का व्यवहारी बंद कर दो, ज्ञान का व्यवहारी नहीं रखना है, आप बढ़ाओ कसाय आपका 1000 का 10,000 बन जाएगा, 10,000 का 10 लाख बन जाएगा। अब उसको ज्ञान से कुछ लेना देना ही नहीं, तो सारा उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? और वो 1 से लेकर 12 गुणस्थानक पर नहीं जाएगा, वो वापिस नीचे गिरते 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 कहाँ से वो संसार के राग द्वेष के दलदल में फंस जाएगा। और ये है ही अनंत अनुबंधी, अनंत बार जो बार बार आपको अनुबंध बंद कराता ही रहेगा। अब ये हम कैसे करें? अब इस दृश्य को आप बदलिए पूरी तरह से। अब इसको बदल करके आप अपनी तरफ से ये कक्षा ला सकते हो क्या? अब ये बाहर जो है चारों तरफ ये हमने रखा है बुद्धि का अर्थात ज्ञान का। अब इधर भी मति ज्ञान, इधर भी श्रुत ज्ञान, इधर भी आपका मति ज्ञान, इधर भी आपका श्रुत ज्ञान। अब बीच में आपने लाया कसाय, तो ये क्या होगा? ये कसाय आपका रोज सिकुड़ करके इतना रहेगा। ये और इसका ये अपोजिट हुआ, उल्टा हुआ कि नहीं? इस चित्र में क्या था और इस चित्र में क्या है? इसके अंदर कसाय आपका बाहर फैला हुआ है। अब आपने क्या कर दिया कि ज्ञान को विस्तार कर दिया। अब ज्ञान का विस्तार के जैसे रबर को खींच के विस्तार करते हैं कि नहीं, तो ज्ञान का विस्तार आपने किया, सतत काल पूरा काल अपने ज्ञान में जोड़ दिया। अब आपका कसाय हो गया। अब कसाय करने की फुर्सत नहीं है, था टाइम नहीं है आपको। अब बच्चा एग्जाम देने के लिए पढ़ाई के एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो गई, अगले 21 तारीख से एग्जाम है, तो बरोबर 21 दिन जो है मम्मी अब दूसरी बात मत करो, अब कोई दूसरी बात नहीं, अब किसी बात में नहीं, अब केला बड़ा है कि दही बड़ा है मुझे कोई पंचायत नहीं करनी, बस अभी मुझे ये पढ़ना है। अभी तो चाय पी के नींद उड़ाओ, रात को 2 बजे तक पढ़ो। तो वो ज्ञान में तल्लीन क्यों हो जाता है? अब ज्ञान की तल्लीनता से उसको पूछा जाए कि तूने कल क्या खाया था, मम्मी भूखो ने पंचायत काले शू खाधो, तो ये बात जवा दो नवे आज मारे पेपर कायसे नो छे। अब वो बरोबर ज्ञान मग्न हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन वो रहता कितने दिन है? 21 दिन। बस परीक्षा हो गई, अब मैं घोड़ा मैदान में खुला, अब आज मम्मी ये खाना है, आज ये खाना है, आज ये डिश बनाओ, आज ये डिश बनाओ। अब उसके चक्कर चालू हो जाए, फिर ये नहीं भाता, ये नहीं भाता, ये क्यों बनाए, अब रात द्वेष करेगा। जब ज्ञान का व्यवहार छोड़ दिया तो क्या करेगा? और हमारे यहाँ साधु जीवन है, भर यौवन के अंदर आते आप दीक्षा ले रहे हो, भर यौवन के अंदर आप दीक्षा लेकर यहाँ आए, और यहाँ अगर आपने ज्ञान ध्यान में समय नहीं दिया
और क्लेश कसाय में दिया तो क्या वृद्धि होगी? अब पर्याय तो गिना जाएगा ना आपका, पर्याय तो वर्षों के काल गणना के अंदर है। पर्याय तो काल में तो वहां सब बोलो इनको इतने बरस, इनको इतने बरस, इनको इतने बरस, लेकिन अंदर कौन पूछेगा? आप वर्षों का पर्याय बोल रहे हो, लेकिन ये बोलो कि आपने ज्ञान बढ़ाया कि कसाय बढ़ाया? जब कसाय ही बढ़ा है जीवन के अंदर, लोक व्यवहार में लोग मनाएंगे, हाँ साहब इनका इतने वर्षों का पर्याय, हाँ साहब इतना इतने वर्षों का पर्याय, अंदर क्या? अंदर आपने ज्ञान कहाँ बढ़ाया? आत्मिक विकास आपका आपके ज्ञान से है। आपके ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई, आपका विकास नहीं बढ़ा, ये बात साफ स्पष्ट हो रही है। तो ये हमको जब करना है, ये स्पष्टीकरण करना है। यहाँ पर आपको क्या किया कि द्रव्य गुण पर्याय, अब द्रव्य गुण पर्याय का सारा ज्ञान जो है उसके अंदर आपको उत्पाद व्यय द्रव्य की पूरी कक्षा लेकर घूमते ही रहना पड़ेगा, घूमते ही रहना पड़ेगा। क्यों? एक एक वस्तु के धर्म कितने हैं, एक एक द्रव्य के गुण कितने हैं, और एक एक द्रव्य की पर्याय कितनी होती जा रही है। आत्मा द्रव्य की पर्याय आज दिन तक कितनी हुई? अब सिमंदर स्वामी को बोलो साहेब તમે મારી બધી પર્યાયોનો ખાલી નામથી વિવક્ષા કરો। સિમંદર સ્વામી કે મારા 84 લાખનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય તો એક જીવની બધી પર્યાયોનું નામ હું કહી ન શકું। उनके जैसे अब आगे और सुनो, वो के 84 लाख पूर्वનું મારું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય ને મારા પછી 84 લાખ 84 લાખ 84 લાખ 84 લાખ વાળા બીજા લાખો કેવલી થઈ જાય તો એક જીવે ગ્રહણ કરેલી બધી જ પર્યાયોને કહી ન શકાય। आ रहा है ख्याल में आप? एक जीव ने कितनी पर्याय धारण की, अब कितनी पर्यायों को केवली, केवली के पास क्या तकलीफ है? केवली क्या कह रहे हैं भाई, मने केवल ज्ञान दर्शन नी अंदर एक साथे त्रैकालिक ज्ञान दर्शन होवाथी मने बधी पर्याय एक साथे देखाय छे खरी, जनाए छे खरी। कहने के लिए तो क्रमबद्ध पर्याय ही पहनने पड़ेगा। मोढ़े थी बोलवा माटे तो एक पछी एक शब्द ज बोलवू पड़शे, और एक के बाद एक शब्द, एक के बाद एक शब्द में आपको शब्द से ही व्यवहार करना पड़ेगा। तो वो बोलने में तो समय जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर आप ये बोलो कि भाई हाँ ये अरुणा एक व्यक्ति, ये नाम, तो अरुणा 3 अक्षर बोलने में आपकी 2 समय 3 समय या आधी सेकंड बीती तो सही। अब आप इतने नाम बोलते जाओ इतने बोलते जाओ तो समय सेकंड, सेकंड का गुणाकार, गणित, गणित का फिर काल, कलाक, कलाक, कलाक के बाद दिन, अब ये हिसाब करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ तो लाखों केवली भी हो जाए 84 लाख पूर्व के आयुष्य वाले तो भी आपका सब पर्याय नहीं कह सकते। अब ये हमको समझना तो पड़ेगा कि नहीं, और ये हम समझेंगे कैसे? अगर इस तरह से हमने पर्यायों के बारे में ही सोचा, लेकिन ये पर्याय अनंत 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 हुई किसके कारण हुई? द्रव्य के कारण। अब द्रव्य अभाव हो गया होता तो पर्याय कैसे होते? द्रव्य का ही मूलभूत आत्मद्रव्य है, ये आत्मद्रव्य की पर्याय, और आत्मा ही द्रव्य अगर नष्ट हो गया होता तो पर्याय किसकी बनती? अनंत बार जीव जो है आकाश के अंदर क्षेत्रीय गमन तो करता रहता है। अब अनंत बार गमन करते करते आकाश के परमा प्रदेश नष्ट हो गए होते तो दूसरी बार कहाँ रहते आप? क्या करते आप? तो ये तो होना ही है। एक भी द्रव्य विनाशी नहीं है। तो ये केवली ने जो है बिल्कुल आपका ज्ञान स्थिर कर दिया, एक भी द्रव्य सर्वथा विनाशी नहीं है। तो क्या विनाश हो रहा है? व्यय किसका हो रहा है? पर्याय का। बस तो पर्याय का व्यय हो रहा है, तो जैसे व्यय रहा है तो सामने उत्पाद भी हो रहा है। अभी यहाँ मरा तो वहां जाके जन्मा। अब हमको दिखाई नहीं देगा साहब, हमारे पिताजी यहाँ से मरे तो वो कहाँ गए, किस गति में गए, हमारे पास ये ज्ञान दर्शन नहीं है, हमको स्पष्ट नहीं हो रहा है। लेकिन केवली के ज्ञान दर्शन में तो उसी क्षण है, उसी के क्षण के पहले भी है उनको। तमे केवली तो અત્યારે આવીને કે ભાઈ તમે મરશો તો તમારી શી ગતિ થશે, तो वो तो आज भी कह सकते हैं। एक राजा ने पूछा
साहब मर्या પછી મારી શી ગતિ થશે? તો उसको बोला कि भाई तू बंदर बनने वाला है, तो साहब હું વાંદરામાંથી ફરી પાછો માણસ થઈ જઈશ? बोलो, ये परिवर्तन हो सकता है कि नहीं? ये संभव है कि नहीं कि मैं बनने ही वाला हूं तो मैं कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकता हूं? तो पर्याय परिवर्तन तो द्रव्य के हाथ में। पर्याय परिवर्तन, पर्याय तो द्रव्य की होती है, तो द्रव्य के परिवर्तन से ही पर्याय होगी। द्रव्य में ही उत्पाद है। विवक्षा आपको करनी पड़ेगी, द्रव्य में ही व्यवहार करेंगे पर्याय। क्या फर्क पड़ा इसमें? विवक्षा करेंगे, करनी पड़ेगी द्रव्य में ही, व्यवहार और करेंगे पर्याय। हाँ, क्यों करेंगे? पर्याय परिवर्तन, क्यों पर्याय में क्यों व्यवहार करेंगे? पर्याय का उपयोग हो रहा है। प्रधान पर्याय है। हाँ, प्रधान द्रव्य है मूलभूत। व्यवहार में पर्याय जो है वो उपयोग में आ रही है। व्यवहार जो हो रहा है, व्यवहार होना मतलब क्या? तो ये पर्याय आपके उपयोग में आ रही है, व्यवहार में आ रही है, इसलिए लोग पर्याय का व्यवहार करते हैं। अंदर से ज्ञान स्पष्ट रखो, भले ही पर्याय का व्यवहार हो, लेकिन अंदर अनुगत द्रव्य तो अनिवार्य रूप से रहता है। द्रव्य के बिना पर्याय। हाँ, अब वो पर्याय बदल बदल करके लोग गए केवली के पास, वरदत्त गुण मंजरी को लेके उनके माँ बाप गए केवली के पास। अब उनके बारे में पूछा, साहब आजे आमूंगा बेरा ने कोड ने आनते ना उछे ते उछे, तो केवली क्या बताएंगे? वो तो कार्य कारण भाव देखेंगे। अब जैसे ही उन्होंने कार्य कारण भाव अंदर देखा, तब उनको स्पष्ट हुआ कि हाँ, अस्मात् कारणात् एतादृशम कार्यम, ये कारण है, इस कारण से ये कार्य। अब वहां कार्य कारण भाव स्पष्ट हो गया, तो ये देखा कि इस जीव ने ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म बांधा। क्यों बांधा? ज्ञान की विराधना की थी। कैसे, क्या किया था? अब उसके लिए सामने वापस उसी मूल में जाकर के अब उसको वापस ज्ञान की आराधना कराए बिना ये कर्म नहीं जाए। मूल द्रव्य में गए, बदली हुई पर्याय को लोगों ने देखा, माँ बाप ने, केवली ने पर्याय के अंतर्गत मूल द्रव्य को देखा। अब उस द्रव्य के आधार पर वापस उनको उत्पाद व्यय की प्रक्रिया समझाई। चलो भाई ये करो, आराधना ज्ञान की करो, ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम हो जाए। सीधी बात। इसलिए भगवान ने पदार्थ व्यवस्था देखी, पदार्थ के आधार पर उत्पाद व्यय की व्यवस्था देखी, अब उसके आधार पर जगत का स्वरूप समझाया, जीवादि सबका स्वरूप स्पष्ट किया, और वो करके उन्होंने अपनी तरह से जो स्पष्टीकरण किया, क्या किया, और फिर उसके अंदर उत्पाद व्यय से पुनः वापिस पर्याय परिवर्तन कैसे होगा? ऐसे होगा। तो कर्म शास्त्र बनाए तो सामने धर्म शास्त्र बनाना अनिवार्य हो गया। भगवान अकेले जो है कर्म शास्त्र की व्यवस्था करके चले जाए और धर्म की व्यवस्था ना करे तो नहीं चलेगा। इसलिए कर्म की व्यवस्था की, उसके आधार पर धर्म की व्यवस्था। धर्म पुरुषार्थ प्रधान बताया, कर्म भी पुरुषार्थ प्रधान है। कर्म भी तो आप करो तो बांधो, कर्म भी आप बांधोगे तो कर्म बनेंगे, नहीं तो कैसे बनेंगे? तो फिर सामने धर्म की व्यवस्था भी वैसे चाहिए। अब ये क्या था कि दोनों की व्यवस्था करने वाले केवली थे, इसलिए ये बात बैठ गई। अब दुनिया के सब धर्म में केवली कहाँ है? दुनिया के सब धर्मों में सबके पास केवली कहाँ है? और न होने से उनकी व्यवस्था बिल्कुल जो है निर्दुष्ट हो ही नहीं सकती है, सदोष ही होगी। सर्वथा निर्दोष व्यवस्था करने के लिए आपको मूल में जो है पदार्थ और त्रिपदी की व्यवस्था बैठानी पड़ेगी, तब जाकर के निर्दोष व्यवस्था होगी। नहीं तो सब जगह पर सदोष व्यवस्था ही चलेगी। या तो कर्म शास्त्र नहीं बनाएंगे या धर्म शास्त्र वैसा नहीं बनाएंगे, या तो कर्म, अब कर्म तो स्वाभाविक है, सब जीवों में होने वाली कर्म की प्रक्रिया है ना, सब जीव कर रहे हैं। तो सब जीव क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, महावीर ने पूरा गणित बताकर कह दिया 18 पाप में से 8 कर्म का बंध सभी का।
अब इन 18 को कारणीभूत पाप माना, पाप की प्रवृत्ति 18 पाप स्थानक की बताई, इससे बनने वाले 8 कर्म को और 8 कर्म को समस्त संसार के सब जीवा, इसलिए भगवान ने सर्वे जीवा कर्मवश का विधान किया। ये भगवान के करने से नहीं हो रही है, ये तो सब जीवों के करने से कर्म व्यवस्था। लेकिन अब सब जीवों के करने वाली कर्म व्यवस्था को बदलना है तो केवली को धर्म व्यवस्था वैसी बैठानी पड़ेगी। धर्म केवली द्वारा प्ररूपित है, कर्म जीवों के द्वारा कृत है। तो जीवों के द्वारा भी जो किया जा रहा है, जैसा किया जा रहा है, उसका वर्णन महावीर ने स्पष्ट किया। लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे बैथुन सेवन कर रहे हैं तो ये कर्म बन रहा है, हिंसा प्राणातिपात कर रहे हैं तो अंतराय कर्म बन रहा है, वृषावाद कर रहे हैं तो इससे ये कर्म बन रहा है, आक्षेप आरोपण कर रहे हैं ये तो उससे गोत्र कर्म नीच बन रहा है। ये सब ऐसी गणित की व्यवस्था करके उसका स्वरूप समझा दिया। बोलो, अब आपको बचना है तो आप इस प्रवृत्ति से बाहर निकलो। तो क्या करें साहब? ऐसा धर्म करो। अब आश्रव भी समझाया, संवर को भी धर्म बताया, निद्रा को भी धर्म बताया। इधर संवर करो, इधर निद्रा करो, इधर इतना संवर करो, इधर ऐसे निद्रा करो, आप बचे। अगर कर्म व्यवस्था जगत की व्यवस्था कर्मकृत नहीं होती तो भगवान धर्म व्यवस्था नहीं बताते। आप समझ गए ना? अब युगलिक काल है कि नहीं, युगलिक क्षेत्र है, युगलिक क्षेत्र के अंदर युगलिक जीव है कि नहीं, अब वहां उनके राग में शादी कितने हैं, कैसे किस प्रकार के जीव हैं, तो वहां धर्म की व्यवस्था ही नहीं है। अब धर्म की व्यवस्था ही नहीं है तो धर्म बताने वाले, धर्म करने वाले दूसरे कोई नहीं, कौन है वहां पर? तो इसलिए युगलिक क्षेत्रों के अंदर भगवान ही नहीं होते, धर्म की व्यवस्था ही नहीं होती, इसलिए वो अकर्म भूमि हो गई। अब मूल में क्या है, अकर्म भूमि है कि अधर्म भूमि है? लेकिन उसको अधर्म क्यों नहीं कहते हम? हाँ, तो वो अकर्म भूमि इसको है। अब कर्म का व्यवहार आपने असी मसी कृषि के साथ जोड़ दी। पूरे जगत की व्यवस्था कैसे बैठ गई, और केवली के यहाँ, सर्वज्ञ के यहाँ कार्य कारण भाव से दोनों कैसे बैठ रहे हैं साहब? इधर कर्म शास्त्र, इधर धर्म शास्त्र, इधर कर्म व्यवस्था, इधर धर्म व्यवस्था। जैसे कर्म वैसा धर्म, जितने कर्म उतना धर्म, जिस प्रकार का कर्म उस प्रकार का धर्म। अब उसके बिना बात ही नहीं बैठेगी। जब बंद हो रहा है कर्म और जीव पुद्गल संयुक्त हो रहे हैं तब उसका वियोग भी करना है। तो मोक्ष लक्ष्य धर्म बताएंगे भगवान। अब उस मोक्ष लक्ष्य धर्म को लक्ष्य में लेकर के चलो, तो मोक्ष का लक्ष्य बनाओ, तो जाकर के आप सम्यक दर्शन में आओ। अब सम्यक दर्शन में आओगे तो आपकी दृष्टि बदलेगी, अब आप सही ढंग से करोगे। बात इतनी सी, बात है इतनी। अब इसको हम कैसे स्पष्ट करें? बस अब ये सबके गुण पर्याय बताए, सबके गुण पर्याय बताए तो आपको आकाश का तो एक ही गुण है, तो जल्दी ख्याल आ गया। धर्मास्ति काय का एक ही गुण है, व्यवहार में आ रहा है। अधर्मास्ति काय का एक ही गुण है, व्यवहार में आ रहा है। और सबसे ज्यादा पुद्गल के गुण व्यवहार में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कि पुद्गल के अंदर तो वर्ण गंध रस स्पर्श, और वो हमारे रोज के प्रति मिनट के काम, प्रति क्षण हमारे व्यवहार में आ रहा है। अब जीव भूल कह रहा है, स्वगुणाभ्यास। ख्याल है? अब वो भूल रहा है साहब। अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श से अनेक गुना ज्यादा मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुणों का व्यवहार हो रहा है। आ रहा है ख्याल में कि नहीं? किसका हो रहा है? मेरे ज्ञान दर्शन आदि गुणों का व्यवहार हो रहा है। वो मैं समझूं कि मैं पुद्गल के वर्ण गंध रस को पकड़ के रखूं, कैसे कैसे? प्रतिक्षण आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, बोल रहे हो, ये किसका है? किसका व्यवहार है? ज्ञान दर्शन का है। तो जितना पुद्गल का उपयोग नहीं करोगे, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत बोलो। मनोवर्गणा के पुद्गलों से नहीं सोच रहे, मन नहीं सोच रहा है, आत्मा सोच रही है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की ज्ञान तरंग है, प्रवाहित हो रही है, तब जाकर के मन सक्रिय हो। नहीं तो जड़ चेतन का भेद नहीं करोगे, सब उल्टी बैठ जाएंगे। मन नहीं सोचता है,
जैसे धर्मस्थी गति नहीं कराता है, न वो खुद करता है न वो खुद कराता है। मन न खुद करता है न मन कराता है। करता कौन है पीछे? आत्मा। मन क्यों नहीं करता कराता है? जड़ है, पुद्गल है। तो मन रोल का बात है। ज्ञान तरंगे आत्मा में से जो प्रदीप्त हुई उसको ग्रहण करके माध्यम विचार में लाना। तो मन भी माध्यम हुआ कि नहीं हुआ? मन करता मत मानो जड़त्व, आत्मा को करता मानो चेतन। आप बोल रहे हो विचार विचार विचार, सोच विचार, आप किसी भी भाषा में बोलो, तो है तो क्या? ज्ञानात्मक ही तो है। आत्मा के ही तो ज्ञान अंदर से प्रकट हो रहे हैं। मूल बात वहां है। अब आप ये कहो कि आत्मा का ज्ञान ऐसा है वैसा है। आत्मा का ज्ञान राग द्वेष आदि कसाय ग्रस्त हो गया इसलिए ऐसा हुआ है। अशुद्ध सब, ये कपड़ा शुद्ध है कि नहीं? अब मैं इसको जमीन पर घिसने लगूं क्या होगा? अब ये रसोड़ा में घिसने लगो कैसा हो जाएगा? तो वही बात है, वो मलिनता है किसकी है? कपड़ा थोड़ी मूलभूत मलिन है। मलिनता तो बाहर के मैल से आई है ना। तो अब बाहर से जो है उसी को बाहर निकालो, जो बाहर से आया उसको बाहर निकालो, हो गया काम। कर्म कहाँ से आए? कार्बन वर्गणा कौन सी है? पुद्गल के परमाणु है। पुद्गल परमाणु जो बाहर से आया तो उसको क्यों पकड़ के बैठते हो? आप निकालो बाहर। ये आपका निकालने का काम, ये धर्म हो गया। यही तो करना है हमको, और करना क्या है? अभी हमको क्या, पहले तो अंदर भेद ज्ञान ही नहीं हो रहा है, तकलीफ ये हो रही है। अंदर का आंतरिक भेद ज्ञान जो आपका होना चाहिए, आत्मा मन अलग है, आत्मा देह अलग है, आत्मा पुद्गल अलग है। अब वो पुद्गल है और पुद्गल घुल करके शक्कर की मिठास दूध में मिल गई, इसलिए बच्चे को दूध मीठा लग रहा है। अब उसको भेद ज्ञान नहीं हो रहा है, बस वहां तकलीफ हो रही है। अब जिस दिन हमको अंदर का आंतरिक भेद ज्ञान अंदर का स्पष्ट हो जाएगा, फिर देखो आप, खुल जाएगा अंदर से सब। अभी सब हमारा मिक्स हो जाए। आपकी जो इंद्रिय जो है, क्या इंद्रिय द्रव्य इंद्रिय है, भावी इंद्रिय, तो आत्मा में भावी इंद्रिय है, कौन-सी इंद्रिय है? भावी, कौन-सी? और क्या कम ज्यादा क्यों? एक इंद्रिय अवस्था में इंद्रिय की आत्मा है। हाँ, बोलते मैं एक स्पर्श इंद्रिय तो है तो वही उसको मानो ना फिर। और बाकी के 4 इंद्रिय नहीं है, वो आवरणीय कर्म है। तो आत्मा में क्यों? आत्मा में भावी इंद्रिय, तो जो इंद्रिय होगी वो प्रकट होगी ना। नहीं है वो नहीं है तो अभाव है उसका। तो आत्मा में है इंद्रिय। अरे इंद्रिय क्यों आत्मा में बोल रहे हो? ऐसी भाषा क्यों? मति ज्ञान आत्मा में, श्रुत ज्ञान आत्मा में, आत्मा का गुण आत्मा में रहेगा ना। आप इंद्रिय क्यों पकड़ के रखते हो? इंद्रिय जन्यम ज्ञानम। इंद्रिय क्या कर रही है? इंद्रिय से उसने जिस ज्ञान का व्यवहार किया, आपने ये पकड़ के क्यों रखा कि इंद्रिय आत्मा में, इंद्रिय आत्मा में, इंद्रिय का आत्मा में इंद्रिय जन्य ज्ञान मति ज्ञान वो रहेगा ना। अब जिस समय उसके आवरण से जो दबेगी रहेगी, तो बाकी की इंद्रिय कहाँ से रहेगी? उसका दरवाजे बंद है। तो जिस समय जो इंद्रिय व्यक्त रूप में है उसका ज्ञान रहेगा, व्यवहार होगा। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम।